हेलो एवरीवन, आप सभी का मैं वेलकम करता हूं क्लास 12th में। क्लास 12th की मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर जो 1 है, संबंध एवं फलन, इस प्रश्नावली को आज हम डिटेल में समझेंगे। पहले कॉन्सेप्ट समझेंगे, उसके बाद सारे क्वेश्चंस को एक एक क्वेश्चंस को डिटेल में सॉल्व करेंगे, क्योंकि कॉन्सेप्ट इज़ द किंग। अगर कॉन्सेप्ट समझ गए तो हर एक चीज़ समझ जाओगे। देखो, स्वतुल्य संबंध, सम्मित संबंध, संक्रामक, ठीक है, ये 3 चीज़ें इस प्रश्नावली में आएंगी और यही इन्हीं में से बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन पक्का आएगा। देखो, मैं किस हिसाब से पढ़ाऊंगा प्रश्नावली 1.1 करने के लिए जिन कॉन्सेप्ट की हमें ज़रूरत पड़ेगी वो कॉन्सेप्ट हम पहले सीखेंगे, उसके बाद प्रश्न हम करेंगे। ठीक है, तो बिना किसी देरी के वीडियो को हम स्टार्ट कर दें। तो पहले हम क्या करते हैं ना बच्चों, जो कॉन्सेप्ट है, ठीक है, वो पहले सीखते हैं। बट मैं आपसे एक बड़े भाई के नाते एक रिक्वेस्ट ज़रूर करूंगा कि जो क्लास 11 का चैप्टर नंबर 2 था ना, संबंध एवं फलन, उसको भी आप ज़रूर देख लेना। ठीक है, वो जो मैंने बेसिक्स देखना। हाँ, सब क्वेश्चन करोगे तो अच्छी बात है, नहीं कर सकते तो बेसिक जो मैंने पढ़ा रखा है उसको ज़रूर देख लेना, वो आपको हेल्प करेगा। ठीक है, तो बिना किसी देरी के पहले बेसिक समझते हैं और फिर क्वेश्चंस करेंगे। चलिए बेसिक शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम बेसिक्स सीखेंगे। एक्चुअली क्लास 11th में भी हमने ये चैप्टर पढ़ा है ना बच्चों, तो वहाँ वो वाली वीडियो देखोगे तो ज़्यादा बेस्ट होगा। उसको देखने के बाद ये देखोगे तो और ज़्यादा समझ में आ पाएगा। ठीक है, अगर आपका बेसिक कमज़ोर है तो सबसे पहले बात करेंगे कि संबंध क्या होता है, व्हाट इज़ रिलेशन। तो संबंध, अगर मैं बात करूँ, संबंध को हम आर से दिखाते हैं। अगर आपके पास 2 सेट है, एक सेट ए है और एक सेट बी है, लेकिन दोनों के दोनों नॉन एम्प्टी होने चाहिए। नॉन एम्प्टी का मतलब खाली नहीं होना चाहिए। तो उनका अगर कार्तीय गुणन करते हैं तो उसका हमेशा सबसेट जो होता है, या तो ए क्रॉस बी पूरा पूरा आ जाएगा, या फिर उसका सबसेट। उसी से क्या बनता है, आपका रिलेशन बनेगा, उससे बाहर कभी नहीं बनता। कार्तीय गुणन समझ रहे हो ना। देखो, सपोज करो, माना मैं आपको करके भी दिखा देता हूँ। आपके पास ए है, जैसे सपोज करो ए है आपके पास 1 2, ठीक है, और बी आपके पास है जैसे कि 3 4, ठीक है। तो ए क्रॉस बी जब आप करोगे, थोड़ा डिटेल में समझा रहा हूँ बच्चों, शॉर्टकट नहीं बताऊंगा, हर एक चीज़ को पहले समझेंगे। एक बार समझ गए ना, क्वेश्चन बहुत आसान है। तो कार्तीय गुणन आपको बनाना आता होगा 1 का 3 के साथ, 1 का 4 के साथ, फिर 2 का 3 के साथ, या 2 का 4 के साथ। ठीक है, ये मेरा ए क्रॉस बी हुआ। अब जो संबंध बनेगा, या तो ये सारे एलिमेंट्स ले आ जाएंगे, या फिर इसके कुछ कुछ लेके बनाया जाएगा। जो संबंध इसके बाहर का कभी नहीं होगा, इसके बाहर का कभी नहीं होगा, ये मेरा कहने का मतलब है। जो आर होगा वो या तो ये होगा या इसका सबसेट होगा, इसके बाहर की कभी नहीं हो सकते। अगर बाहर से आएगा तो वो संबंध नहीं होगा। ठीक है, ये चीज़ मैंने क्लास 11 की वीडियो में भी डिटेल में समझाई है। ठीक है, क्योंकि वो आप पढ़ चुके हो तो मैं मान के चल रहा हूँ कि वो आपको आता है। ठीक है, वो जाके देख लेना। अब सपोज करो ए, हमेशा संबंध आपको, देखो ये आपका ए है, ये आपका बी है। संबंध अगर आपको सिर्फ एक सेट दे रखा है, सपोज करो अगर सिर्फ एक ही सेट दे रखा है, तो संबंध क्या होगा, ए क्रॉस ए होगा, उसका सबसेट लिया जाएगा। जो संबंध होगा ए क्रॉस ए का सबसेट होता है, या तो ए क्रॉस ए पूरा आएगा या फिर उसका क्या आएगा, सबसेट आएगा। ठीक है, तो ये जो ए होता है बच्चों, ये जो ए होता है, इसके बीच जो हमारा संबंध लग रहा है, ठीक है, इस ए को हम क्या कहते हैं, डोमेन कहते हैं, हिंदी में प्रांत। और ये हमारा क्या होता है, कोडोमेन, हिंदी में क्या कहते हैं, सप्रांत। ठीक है, जैसे सपोज करो प्रांत के पास है 1 2 3 4, और यहाँ है ए बी सी डी एफ। यह है 1 ने मुझे ए दिया, 2 ने मुझे बी दिया, 3 ने मुझे सी दिया, और 4 ने मुझे ई दिया। ठीक है, तो डोमेन क्या होता है, प्रांत क्या होता है, ये जो 1 2 3 4 है, ये हमारा क्या है, प्रांत है। प्रांत होता है शॉर्टकट में, अगर एक्स, ये क्या होता है, एक्स का होता है, ये आपका वाई का होता है। तो ये जितने भी पद हैं एक्स के, ये सारे प्रांत होते हैं। जैसे ये क्या हो गया, प्रांत मेरा हो गया 1 2 3 4। ठीक है, अगर आपसे बोले कि भैया बताओ परिसर क्या है, परिसर हमेशा वाई वाला होता है, वाई। ठीक है, परिसर क्या होगा, आउटपुट जो आपको मिले हैं उनका कलेक्शन।
ये जो आउट एक रखने पे मुझे ए मिला, दो रखने पे मुझे बी मिला, ये जो ए बी सी और ये जो ई है, ए बी सी ई, आउटपुट का कलेक्शन आपका परिसर होता है, ठीक है। और अगर आपसे कोई पूछे भैया क्षय प्रांत क्या है, क्षय प्रांत, तो ये सारा टोटल वाई, ये टोटल जो बी सेट है ये आपका क्षय प्रांत होता है। अगर लिख के दिखाना है ए बी सी डी ई एफ, ये आपका क्षय प्रांत है, ठीक है। क्वेश्चन में कभी प्रांत परिसर क्षय प्रांत भी आ जाता है। तो जब क्वेश्चंस आप आगे हम करेंगे ना तो धीरे धीरे और सीखेंगे। और इसीलिए मैं कह रहा हूँ बच्चों, क्लास 11 में जो मैंने पढ़ा रखा है, मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि वो वीडियो जो बेसिक्स मैंने सिखा रखे हैं, खाली बेसिक्स की उतना तो ज़रूर देखो, ठीक है। स्टार्ट करते हैं नया पहला टॉपिक हमारा मेन, क्योंकि चैप्टर का नाम है संबंध एवं फलन। तो आज के वीडियो में, आज के एक्सरसाइज में सिर्फ संबंध के बारे में पढ़ोगे, 1.2 में सिर्फ फलन के बारे में पढ़ोगे, ठीक है। तो ये जो एक्सरसाइज है वो सिर्फ संबंध पर आधारित है, ठीक है। तो पहला संबंध आता है रिक्त संबंध। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, इम्पोर्टेंट है यहाँ से स्वतुल्य संबंध, सम्मित संबंध, संक्रामक संबंध, यहाँ से ज़रूर आएंगे। तो फिर भी एक झलक मार लेते हैं। रिक्त संबंध, रिक्त संबंध का अंग्रेजी में कहा जाता है एम्प्टी रिलेशन। एम्प्टी मतलब खाली। ऐसा संबंध आर जो होगा ना वो फाई के बराबर होगा, ठीक है। वो क्या होगा, फाई के बराबर होगा। अगर आपके पास एक सेट है तो ए क्रॉस ए का किसके बराबर होगा, फाई। फाई का मतलब क्या, खाली। मतलब ऐसा कोई संबंध जब एग्जिस्ट ही नहीं करता तो वो संबंध हमारा क्या कहलाता है, रिक्त संबंध कहलाता है। एग्जाम्पल दे दूं मैं आपको, क्योंकि समझने का बेस्ट तरीका है उदाहरण। तो मैं आपको उदाहरण देता हूँ, फट से समझा। मैं आपको हर एक चीज़ का उदाहरण दूंगा, टेंशन मत लो। जैसे माना मेरे पास एक सेट है, माना ए मेरे पास है 1 2 3 4 5, ये मेरे पास ए है और मुझे आर दे रखा है कि ए और बी में एक ऐसा संबंध चुनना है कि a माइनस बी जो हो वो 20 के बराबर हो, ठीक है। अब सोचो ए बी क्या होते हैं, ये जो एलिमेंट्स है ना, यहाँ से आपको ए और बी लेना है। किसी को भी ए बी ले सकते हो, एक ये आपका ए हो सकता है, ये आपका बी हो सकता है। और जो संबंध बनता है ना वो हमेशा ऑर्डर पेयर में बनता है। ये क्या है, ऑर्डर पेयर है, ऑर्डर पेयर में बनता है संबंध, ठीक है। अब देखो, क्या ए लूँ और क्या मैं बी लूँ कि ए में से बी घटाने पे मुझे 20 मिल जाएगी। अगर मैं 1 लेता हूँ, अगर मैं बी 5 लेता हूँ, सबसे बड़े भी लेता हूँ, 4 में से 5 घटाता हूँ, तब भी मुझे ए मिलेगा। ऐसा कोई ए और ऐसा कोई बी नहीं है यहाँ पर जो इस कंडीशन को, इस संबंध को संतुष्ट कर दे। तो ये जो संबंध हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, ये एक रिक्त संबंध है कि जो भैया जो संबंध हमें दे रखा है ना वो हो ही नहीं सकता, ऐसा कंडीशन से हम बना ही नहीं सकते। तो इस तरीके के संबंध क्या कहलाते हैं, रिक्त संबंध कहलाते हैं। अगर आपको मेरे हैंड रिटन नोट्स चाहिए तो वो भी आपको मिल जाएंगे, टेंशन लेने वाली कोई बात नहीं है, ठीक है। आ रहा है समझ में बच्चों। अब आते हैं नेक्स्ट पार्ट क्या है, सार्वत्रिक समुच्चय। सार्वत्रिक समुच्चय क्या होते हैं, सार्वत्रिक संबंध क्या होते हैं, एक ऐसा संबंध जो जब पूरे के पूरे ए क्रॉस ए को लिया जाता है उसे हम सार्वत्रिक संबंध कहते हैं। ये जो फर्स्ट है और सेकंड वाला है ये आपके एग्जाम में नहीं आएगा, फिर भी मैं बता दे रहा हूँ। एग्जाम में जो आएगा यहाँ से आएगा, तीसरा नंबर अभी मैं बताऊँगा, चौथा, पाँचवा, ये पक्का आएगा ही आएगा 100%, ठीक है। तो मैंने अभी बताया कि जो संबंध बनता है वो या तो ए क्रॉस ए आता है या उसका सबसेट है। परंतु जब ए क्रॉस ए को पूरा लिया जाता है, पूरा ए क्रॉस ए जब लिया जाता है तो उस संबंध को हम क्या कहते हैं, सार्वत्रिक संबंध कहते हैं। और उसे दिखाया जाता है यू से, यूनिवर्सल रिलेशन कहते हैं अंग्रेजी में इसको, ठीक है। इसको क्या कहा जाता है, यूनिवर्सल रिलेशन। सपोज करो, देखो माना मैं आपको छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। माना ए आपके पास क्या है, 1 2 है, तो ए क्रॉस ए क्या हुआ, 1 2 क्रॉस 1 2, तो ये हो जाएगा 1 का 1 के साथ, 1 का 2 के साथ, फिर 2 का 1 के साथ, 2 का 2 के साथ। ये मेरा ए क्रॉस है। अगर मेरे पास एक संबंध ऐसा है जो ये पूरा का पूरा सारे एलिमेंट लिए गए हैं
तो ये संबंध क्या कहलाएगा? सार्वत्रिक संबंध कहलाएगा, क्योंकि इसमें ए क्रॉस ए के सारे पद आ जा रहे हैं, है ना। तो ये संबंध मेरा क्या कहलाएगा? ठीक है, ये संबंध मेरा कहलाएगा सार्वत्रिक संबंध। ठीक है, आई बात समझ में? चलिए अब देखो बच्चों, ये जो तीसरे नंबर से मैं बताने जा रहा हूँ ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इसमें कोई कन्फ्यूज़न नहीं रखना है आपको। ठीक है, मैं आपको बहुत ही आम भाषा में सिखाऊंगा, नोट करके लिख लेना, याद रखने का बेस्ट तरीका। ऐसा कोई नहीं बताएगा पूरे यूट्यूब में। स्वतुल्य संबंध का मतलब होता है, कभी नहीं भूलोगे, खुद का संबंध खुद से। ऐसे आम भाषा में कोई नहीं समझाएगा आपको। मैं आपको एक टीचर के नाम तरीके से नहीं समझा रहा हूँ, मैं आपको आपके एक दोस्त के तरीके से बता रहा हूँ कि आप किस तरीके से पढ़ोगे कि आप कभी नहीं भूलोगे कि स्वतुल्य संबंध का मतलब होता है खुद का संबंध खुद के साथ। ठीक है, ये ट्रिक्स, ये चीज़ आप हमेशा अपने मन में याद रखना, तो आप कभी नहीं भूलोगे। जैसे देखो क्या होता है, यदि आपके पास कोई सेट तो दिया ही रहेगा, है ना। यहाँ से कोई एक एलिमेंट ले लिया आपने, ये कोई पद ले लिया आपने ए से। ठीक है, तो क्या होता है ना, ए क्रॉस ए कहाँ पे होगा? आर में होगा। सिंपल परिभाषा है। ठीक है, अभी उदाहरण दूंगा तो दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। अगर ए कोई पद है, ये स्मॉल ए कोई पद है जो कि आप समुच्चय ए से ले रहे हो, तो खुद का संबंध खुद के साथ ए कॉमा ए आर में ज़रूर होना चाहिए। फॉर एवरी ए बिलोंग्स टू आर, ये इसकी परिभाषा है। ठीक है, ये इसकी परिभाषा है। अब मैं आपको एग्जाम्पल देके समझाता हूँ, तभी आप समझोगे, नहीं तो नहीं समझोगे। देखो दो एग्जाम्पल दूंगा, एक होगा एक नहीं होगा। ठीक है, ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, इसलिए मैं आपसे बार बार बोल रहा हूँ कि ये स्वतुल्य संबंध, सम्मित संबंध और संक्रामक संबंध, यहाँ से क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में आएंगे, गारंटी है। अगर नहीं आएगा तो बच्चों पढ़ाना छोड़ दूंगा। और बताओ, ठीक है, एग्जाम्पल ले लेता हूँ, उदाहरण। ठीक है, 100% आएगा, और इसी पर ही टॉप पूरा प्रश्नावली है, 3 संबंध पर। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल ले रहा हूँ। माना आपके पास एक सेट ले लिया है, मेरे पास 1 2 3 है, तथा मैंने 2 संबंध बनाए, 2 संबंध, एक R1 है एक R2 है। देखना, R1 है मेरे पास 1,1 1,2 2,1 2,2 3,3 3,1। ठीक है, ये मेरे पास R1 है। दूसरा है मेरे पास 1,1 2,2 1,3 3,1, यह है। अब कौन सा संबंध स्वतुल्य है या नहीं है वो आपको पता करना है। कैसे? देखो आपके पास सेट में कितने मेंबर है? 1 2 3 मेंबर है, तो खुद का संबंध खुद के साथ होना चाहिए। और फॉर एवरी का मतलब होता है सभी के लिए, जितने भी पद ए में उपस्थित हैं। तो यहाँ 1 है तो 1 का संबंध 1 के साथ यह है। यहाँ पर 2 का संबंध 2 के साथ है बिल्कुल। 3 का संबंध 3 से है बिल्कुल। तो ये जो संबंध है वो क्या हो जाएगा? स्वतुल्य हो जाएगा, खुद का संबंध खुद के साथ। अब यहाँ पे आ जाओ, 1 का संबंध 1 के साथ है, 2 का संबंध 2 के साथ है, परंतु 3 का संबंध 3 के साथ नहीं है। यहाँ पर है नहीं है, तो ये स्वतुल्य संबंध नहीं होगा, क्योंकि जितने भी पद इसके अंदर उपस्थित होंगे सबका होना चाहिए खुद का संबंध खुद के साथ। 1 का भी मना होगा, नहीं होगा। आगे समझ में? मस्त समझा दिया मैंने, ठीक है ना। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर, सम्मित संबंध। देखो सम्मित का मतलब है, देखो ये ए है ये बी है। देखो अगर ए का भाई बी है तो बी का भाई क्या होगा? ए होगा। मतलब अगर ए का संबंध बी से है तो बी का संबंध भी अगर आप ए से दिखा देते हो तो वो संबंध सम्मित होगा, सिमेट्रिक होगा, नहीं तो नहीं होगा। ठीक है, देखो यदि ए और बी आपने समुच्चय से लिया, यदि ए का संबंध बी से आप दिखा रहे हो तो बी का संबंध भी ए में होना चाहिए।
ठीक है, तभी इसे क्या कहा जाएगा, संबंध कहा जाएगा। ठीक है, और फॉर एवरी ए और बी कहाँ से आना चाहिए, समुच्चय से आना चाहिए। ठीक है, उदाहरण लेते हैं, है ना। आप कहोगे भैया उदाहरण दीजिए, चलिए उदाहरण देता हूँ, सिंपल सा उदाहरण, क्योंकि उदाहरण से आप चीज़ों को समझते हो ना। सपोज करो हमारे पास ए है 1 2 3, छोटा सा ही उदाहरण लें, ज़्यादा लंबा चौड़ा नहीं ले रहे। ठीक है, ये मैंने ए ले लिया और मेरे पास एक आर है। क्या ले लिया मैंने, एक आर। सब सम्मित की बात कर रहे हैं हम यहाँ पर क्या है, 1,2 है, 1,1 है, 2,1 है। ठीक है, यहाँ पर 2,2 भी है, 3,3 भी है। ठीक है, और 3,1 है, और यहाँ पर और एक मान लेते हैं ना। देखो यहाँ पे आ जाओ, सबसे पहले देखो ए का बी के साथ, देखो यहाँ पर 1 का 2 के साथ है, चूँकि 1,2 आर में है। अब देखना 2,1 आर में है कि नहीं है, 2,1 भी आर में है। ठीक है, अब ये 1,1 2,2 3,3, तो ये संबंध क्या है आपका, स्वतुल्य है। खुद का संबंध खुद के साथ दिख रहा है, ये संबंध स्वतुल्य भी है। अब 1,2 आर में है, आप कहेंगे 2,1 भी आर में, भैया ये आपका क्या हो गया, सम्मित हो गया। थोड़ा रुको, सब्र करो, है ना। यहाँ पे आ जाओ, देखो ये तो चलो हो गया, बाकी भी तो देखो। 3,1 आर में है, क्या 1,3 आर में है, यहाँ पर कहीं दिख रहा है आपको 1,3 नहीं दिख रहा, तो इस वजह से ये क्या नहीं होगा, ये नहीं होगा सम्मित, सम्मित नहीं है। ठीक है, मतलब जितने भी पद आपको दिख रहे हैं, जैसे 1,2 था तो 2,1, चलो भैया हो गया, लेकिन इसका भी तो देखो, क्योंकि आप जब नेता बन रहे हो तो आपको सबकी सुननी है ना, किसी एक की सुनोगे तो फिर नेक्स्ट चुनाव में हार जाओगे ना। तो वही चीज़ है, अगर 1,2 है तो 2,1, चलो सही है भैया, लेकिन 3,1 अगर है तो 1,3 कहाँ है, नहीं है, तो सम्मित नहीं है। अगर 1,3 भी हो जाता है इसमें, तो ये संबंध क्या हो जाता, सम्मित हो जाता। आई बात समझ में, क्लियर। अब आते हैं नेक्स्ट, संक्रामक संबंध। संक्रामक क्या होता है ना, सीधी सी बात है, अगर आपके पास 3 है, ए बी सी है, अगर ए का संबंध बी से है, बी का संबंध सी से है, तो क्या है कि आपको दिखाना होता है ए का संबंध भी सी से है। ठीक है, अगर ए का भाई बी है, बी का भाई सी है, तो ए का भाई सी ऑटोमेटिकली हो जाएगा, यही आपको दिखाना है। ठीक है, देखो अगर ए बी सी आप ए से ले रहे हो, ठीक है, यदि ए का संबंध बी में है, ठीक है, यदि बी पे खत्म हो, बी से शुरू करना है, बी का संबंध सी में है, तो ए का संबंध किस में दिखाना है, सी में दिखाना है। तब आर क्या होगा, तब आर संक्रामक होगा। ठीक है, आप कहोगे भैया उदाहरण, ऐसे तो बात हम आपको छोड़ेंगे नहीं, है ना, आप हमें उदाहरण दीजिए तभी हम समझ पाएंगे अच्छे से। तो बिल्कुल हम उदाहरण ज़रूर देंगे। देखो मैंने माना एक सेट हमारे पास है, समुच्चय जो हमारे पास है 1 2 3, सिंपल सा ही मान रहा हूँ। ठीक है, समझने के लिए सिंपल ही बेस्ट होता है। एक संबंध मैंने ले लिया, जैसे 1 का 1 के साथ है, 1 का 2 के साथ है, 2 का 3 के साथ है, 1 का 3 के साथ है, 2 का 2 के साथ है, और 3 का 3 के साथ है। ये मेरे पास एक संबंध है। ठीक है, देखो 1 का 1 के साथ, 2 का 2 के साथ, 3 का 3 के साथ, ये संबंध क्या है, एक्चुअली स्वतुल्य है। ठीक है, अब देखो अगर देखा जाए 1 का 2 के साथ है, तो क्या 2 का 1 के साथ है, यहाँ पर नहीं है, तो ये संबंध क्या नहीं है, सम्मित नहीं है। ठीक है, अभी वो तो अभी बताऊंगा, मेन आ जाओ, अब हमें बात करनी है संक्रामक की। देखो इनको भूल जाओ, इससे हमें लेना देना नहीं है, हम बात खुद का संबंध उससे भूल जाओ। 1 का 2 के साथ है, यहाँ रखेंगे, चूंकि 1 का 2 के साथ है, 2 पे समाप्त, 2 से शुरू कहाँ हो रहा है, 2 से शुरू यहाँ हो रहा है, 2 का 3 के साथ है। अच्छा भैया क्या 1 का 3 के साथ है, बिल्कुल भैया 1 का 3 के साथ भी है आर में, तो ये संबंध क्या हो जाएगा, ये संबंध आपका क्या है, संक्रामक है।
ये संबंध क्या हो गया आपका संक्रामक है। परंतु देखो ये स्वतुल्य है। अगर आपसे कोई पूछे भैया बताओ स्वतुल्य है तो आप कहोगे हाँ बिल्कुल, देखो खुद का संबंध खुद के साथ है। उसके बाद अगर आपसे बोले कोई क्या ये सम्मित है तो आप बोलोगे भैया बिल्कुल सम्मित नहीं है, क्योंकि देखो भैया यहाँ पर 1,2 आर में है, परंतु भैया 2,1 तो आर में है ही नहीं, तो इस वजह से ये सम्मित नहीं है। इससे आसान तरीके से कोई समझा पाएगा बताओ आप? ठीक है, आराम से हो गया, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, और ये जो 3 टॉपिक अभी हमने पढ़ा ना, स्वतुल्य, सम्मित, संक्रामक, इन्हीं 3 टॉपिक पे पूरी प्रश्नावली है और इन्हीं 3 टॉपिक पे क्वेश्चन 1 नहीं 2 बोर्ड एग्जाम में आएंगे। ठीक है, 100%। अगर ये 3 टॉपिक तुम समझ गए ना तो प्रश्नावली एकदम मक्खन की तरह एक एक क्वेश्चन सॉल्व कर दोगे, मक्खन की तरह, ये मेरा दावा है। अगला देखो, अभी प्रश्नावली हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन, तो उससे पहले बाकी अभी 2 टॉपिक और बच रहे हैं, उनको करते हैं और फिर फटाफट प्रश्नावली के क्वेश्चन को शुरू करेंगे। तुल्यता संबंध क्या होता है? देखो क्या होता है, यदि कोई संबंध स्वतुल्य, सम्मित, संक्रामक तीनों हो, उसे तुल्यता संबंध कहते हैं, उसे तुल्यता संबंध कहते हैं। ठीक है, और इस पर क्वेश्चन आ जाता है बोर्ड में एग्जाम में 4 नंबर का एक, या फिर कभी कभी तो 6 नंबर में भी आ जाता है। ठीक है, तो अगर कोई संबंध स्वतुल्य है, सम्मित भी है और संक्रामक तीनों होना चाहिए, तब जाके उसे क्या कहा जाता है? तुल्यता संबंध कहते हैं। ठीक है, अभी क्वेश्चंस करेंगे तो पता लगेगा। अगर किसी भी एक को मना करेगा तो वो फिर क्या नहीं होता बच्चों? तुल्यता संबंध नहीं होता है, ये ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट टॉपिक है तुल्यता वर्ग, जिसे अंग्रेजी में कहा जाता है इक्विवेलेंस क्लासेस। देखो तुल्यता वर्ग क्या होता है ना, ये सीधा सीधा संबंध रखता है इससे, तुल्यता संबंध से। अगर कोई संबंध तुल्यता संबंध है तो आपको एक पद देगा और उस पद का संबंध उस संबंध से क्या कहाँ कहाँ हो रहा है वो आपको बताना होता है। तो इसकी कोई परिभाषा में नहीं बना सकता है। इसके लिए बेस्ट क्या है? इसका क्वेश्चंस करना। अभी हम क्वेश्चंस करेंगे, क्वेश्चन से आप इसका समझ जाओगे। ठीक है, तो तुल्यता वर्ग का सीधा संबंध तुल्यता संबंध से होता है। अगर कोई संबंध तुल्यता संबंध है, ठीक है, तो आपसे कोई एलिमेंट दे देगा, कोई पद दे देगा, है ना। सपोज करो कोई पद ए दे देगा और उस पद के लिए आपसे बोलेगा तुल्यता क्लास निकालो, तुल्यता वर्ग निकालो। तो तुल्यता वर्ग निकालने के लिए इस चिन्ह से दर्शाया जाता है और फिर बताना होता है कि इस ए का संबंध किस किस पद से है, ये फिक्स हो जाता है। अभी क्वेश्चंस करेंगे तो समझ में आ जाएगा, इसकी टेंशन मत लो, ये मक्खन की तरह समझा दूंगा मैं। ठीक है, फिलहाल जो मैंने बताया वो समझ में आ गया होगा। अगर आपको नहीं आया है तो एक बार दोबारा देखिए। ठीक है, आशा करता हूँ आ ही जाएगा, इससे इतनी आसानी से समझा रहा हूँ तो आ जाना चाहिए। नहीं भी आ रहा है तो एक बार दोबारा वीडियो देखो, और जैसे जैसे हम क्वेश्चंस करेंगे ना हमारा कॉन्सेप्ट और निखरता जाएगा। तो बच्चों आपने बेसिक समझ लिया है कि नहीं? बहुत आसान है। मेन चीज़ हमारी जिस पर ज़्यादा फोकस करनी है वो स्वतुल्य संबंध, सम्मित संबंध, संक्रामक। अगर ये तीनों संबंध होते तो उसे हम तुल्यता संबंध कहते हैं। यही चीज़ सारे क्वेश्चन में आएंगी। ठीक है, तो बिना किसी देरी के प्रश्नावली 1.1 को हम शुरू करते हैं। तो कॉन्सेप्ट समझ गए थे, अब प्रश्नावली पर आ चुके हैं। एक्सरसाइज 1.1 क्लास 12th मैथमेटिक्स, संबंध एवं फलन। क्वेश्चंस क्या बोल रहे हैं? ये जो पहला वाला पार्ट है ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। मैं आपको इंपॉर्टेंट भी मार्क करवाता रहूँगा। ठीक है, बाकी मैंने सब कुछ ऑलरेडी पढ़ा रखा है, लिंक्स मिलेंगे आपको डिस्क्रिप्शन में। कह रहे निर्धारित कीजिए कि क्या निम्नलिखित संबंधों में से प्रत्येक स्वतुल्य, सम्मित तथा संक्रामक है कि नहीं है, ये आपको बताना है। ठीक है, सो देखो बच्चों, मैं इस क्वेश्चन को आप किताबी तरीके से नहीं, चित्र की मदद से समझाऊंगा, एकदम सिंपल वे में। इससे आसान तरीका कोई बता ही नहीं सकता पूरे यूट्यूब में, ये मेरा दावा है। ठीक है, सॉल्यूशन पे आ जाते हैं। देखो ये पहला वाला पार्ट वेरी 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 इंपॉर्टेंट है। समुच्चय आपको दे रखा है 1 से लेकर 14 तक जा रहा है। में संबंध इस प्रकार परिभाषित है कि आर जो एक्स और वाई में एक ऐसा संबंध है
कि जो 3x माइनस वाई वो 0 के बराबर है। तो जब देखो आप आर हम बनाएंगे और फिर देखेंगे कि भाई क्या क्या हो रहा है। बाकी टीचर्स, बाकी जो किताबों में ना वो डिफ़िकल्ट मेथड है, तो मैंने आपको चित्र से समझाना है। देखो ये आपका x हो गया, ठीक है, और ये आपका y हो गया। ये x है, ये y है। देखो चूंकि 3x माइनस वाई बराबर आपको दे रखा है 0, तो y बराबर क्या हो जाएगा 3x। ठीक है, चलिए x और y इसी सेट से ही लिया जाता है जो दे रखा है, आपने कक्षा 11 में सीखा भी होगा। तो x का मान मैंने जब 1 रखना है, यहाँ पर 1 रखूँगा तो 3 गुणा 1 मुझे 3 मिलेगा। जब x का मान मैं 2 रखूँगा, 2 3 मुझे 6 मिलेगा। जब 3 रखूँगा, 3 3 मुझे 9 मिलेगा x का मान। जब 4 रखूँगा, 4 3 मुझे 12 मिलेगा। जब मैं 5 रखूँगा, 5 3 15 ज़्यादा हो जाता है, जो कि सेट में है नहीं। 5 तो इसमें है लेकिन 15 नहीं है ना, तो मैं 5 नहीं रख सकता, मैं 5 नहीं रख सकता। आई बात समझ में? कैसे निकाला ये चीज़? अब जो संबंध मेरे पास बना, अतः आर, देखो एकदम मक्खन की तरह बना दूंगा। 1 ने मुझे क्या दिया 3, 2 ने मुझे क्या दिया 6, 3 ने मुझे क्या दिया 9 और 4 ने मुझे क्या दिया 12। ओके, ये मेरे पास संबंध बना। अब आप देखो खुद, आप खुद बोलोगे, मैं तो बोलूँगा भी नहीं, फटाफट आप बोलने लगोगे। इसमें संबंध है y बराबर हमारा क्या था 3x। देखो हमारे पास सेट में कितने 1 से 14 मेंबर है, चूंकि 1,1 2,2 ऐसे जो पद हैं वो आर में है क्या? आर में है क्या? नहीं है। अतः यह स्वतुल्य नहीं है। ठीक, कोई दिक्कत? स्वतुल्य नहीं है, स्वतुल्य के लिए हमने देख लिया। फिर आ जाओ, चूंकि देखो 1,3 आर में है, क्या 3,1 आर में है? 3,1 आर में दिख रहा है कहीं पर? नहीं दिख रहा है, तो ये क्या है? अतः यह सम्मित भी नहीं है। ठीक है, एकदम सिंपल, इससे आसान कुछ हो ही नहीं सकता। ठीक है, सो अब क्या है? अच्छा, अब ये आ जाओ, नेक्स्ट वाला पार्ट है संक्रामक। 1 का संबंध 3 के साथ है, ठीक है भैया। उसके 3 पे समाप्त, 3 पे शुरू हो रहे हैं यहाँ से। 3 का संबंध 9 के साथ है, बिल्कुल भैया। क्या 1 का संबंध 9 के साथ है? उसमें देखो 1 का संबंध 9 के साथ भैया बिल्कुल नहीं है, तो ये संक्रामक भी नहीं है। ना तो ये स्वतुल्य है, ना ही ये सम्मित है, ना ही ये संक्रामक है। बताइए, इससे सिंपल और इससे आसान तरीका कोई हो सकता है? बताइए। नहीं ना, आराम से हो गया, कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं होगी। चलिए अब आते हैं अगले प्रश्न में। ऐसे ही बताऊंगा चित्र की मदद से, टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। बट अगर कहीं पे समझ में नहीं आ रहा बाय द वे, तो उस वहाँ पे पॉज करके बैक करो, आराम से समझो, देखो। जब तक कोई क्वेश्चन पूरा क्लियर ना हो तब तक नेक्स्ट क्वेश्चन में मत बढ़ना, ठीक है। अगले पार्ट पे आते हैं। कह रहे प्राकृतिक संख्याओं के समुच्चय n में, ये जो r हमें दे रखा है कि x y में एक ऐसा संबंध है कि जो y है वो x + 5 है और x का मान 4 से छोटा है द्वारा परिभाषित एक संबंध r है। तो वही सब कुछ चेक करना है हमें। तो सॉल्यूशन पे आ जाऊँ। देखो अब ये हमारा x होता है, ये हमारा y होता है, ठीक है। चित्र से ही समझाऊंगा हमेशा। ये x ये y, इनमें हमारा संबंध r लगा है और y बराबर क्या है? x + 5 है। और क्वेश्चन में क्या बोला है कि जो x का मान है वो 4 से छोटा लेना है। प्राकृतिक संख्याओं के समुच्चय बोला रखा है, ठीक है। ये जो है ना, इसके पास n होना चाहिए और इसके पास n होना चाहिए। n मतलब प्राकृतिक संख्या, नेचुरल नंबर। तो x जो लेना है 4 से छोटा लेना है। तो मेरे पास जो संभावना है वो है x 4 से छोटा। प्राकृतिक संख्या का मान क्या होता है? 1 2 3, यही हो सकता है। x के जगह पर 1 रखूँगा। 1 + 5 6, 2 + 5 7, 3 + 5
कितना हो जाएगा 8। अतः मेरे पास जो संबंध आ गया, एक ने मुझे 6 दिया, 2 ने मुझे 7 दिया और 3 ने मुझे 8 दिया। अब आप खुद देखिए, प्राकृतिक संख्याओं के समुच्चय में बोला था ना, ये मेरे पास 1 2 3 सेट है। देखो चूंकि 1,1 ये जो, क्योंकि बहुत सारे होते हैं, सारे नहीं हैं, ये आर में नहीं है, इसलिए क्या नहीं है, स्वतुल्य नहीं है, खुद का संबंध खुद के साथ नहीं है। ये भी तीनों नहीं होगा, है ना। उसके बाद देखो, पहला हो गया। अब आ जाओ सम्मित में। एक का संबंध 6 के साथ है, चूंकि एक का संबंध 6 के साथ है, परंतु क्या 6 का संबंध 1 के साथ है? नहीं है, इसलिए सम्मित भी नहीं है। ठीक है। अब संक्रामक के लिए, तो संक्रामक के लिए वही क्या है कि एक का संबंध 6 है, बाकी तो है ही नहीं। ठीक है, तो देखो एक का संबंध 6 है, तो देखो चूंकि लिख के दिखाना पड़ेगा ना, मना करना है। और एक चीज़ और बताना चाहता हूँ, अगर कभी भी किसी चीज़ को प्रूफ करना है तो उसे बाय लैंग्वेज प्रूफ करते हैं, और किसी चीज़ को मना करना है तो बाय एग्जाम्पल मना करते हैं, है ना। देखो एक का संबंध 6 के साथ है, ठीक है, तो क्योंकि और भी चीज़ें हैं, 6 पर समाप्त तो 6 से शुरू होनी चाहिए। सपोज करो क्योंकि प्राकृतिक संख्या का संबंध प्राकृतिक संख्या से, तो 6 का संबंध मान लो 7 से है, क्या इसमें? नहीं है, तो इसकी तो बात ही नहीं करनी है। ठीक है, इसकी तो हमें बात ही नहीं करनी है। तो और ये एक का संबंध 7 से भी नहीं है इसमें, इसलिए संक्रामक भी नहीं है। ठीक है, इस क्वेश्चन में क्या है ना, आपको ध्यान से सुनना पड़ेगा कॉन्सेप्ट, ठीक है, और जितना रिवाइज करोगे उतना निखरोगे। अब लेकिन है बड़ा आसान, इससे आसान कुछ है ही नहीं पूरे किताब में, मेरा मानना है। थर्ड वाले पार्ट में आ जाओ। आपको समुच्चय दे रखा है 1 से 6 तक। एक्स वाई में एक ऐसा संबंध है, भाज्य है एक्स से द्वारा परिभाषित संबंध है। ठीक है, ये चीज़ आपको दे रखा है, तो सोचिए यहाँ पर ना कुछ मिस्टेक है, यहाँ वाई होगा, वाई भाज्य है, ये वाला जो भाज्य है एक्स द्वारा। ठीक है, तो क्या बना सकते हो, संबंध बनाना है आपको। देखिए आर क्या हो सकता है, आर हो सकता है, देखो एक्स और वाई आपको बनाना होता है ना, एक्स और वाई यहीं से लिए जाते हैं, यहीं से। एक एक को काट देते हैं, 2 2 को काट देते हैं, 3 3 को काट देते हैं, 4 4 को काटते हैं, 5 5 को काटते हैं और 6 6 को काटते हैं। उसके साथ साथ वाई जो है वो भाज्य बोला है ना, मतलब पीछे वाला भाज्य होना चाहिए एक्स से। 1 2 को काट देते हैं, एक का हो गया ना, 1 3 को भी काट देते हैं, 1 4 को भी काट देते हैं, 1 5 को भी काट देते हैं, 1 6 को भी काट देते हैं, 2 का हो गया ना, 2 4 को काट देते हैं, 2 6 को भी काट देते हैं, 2 का हो गया। 3 पे आ जाओ, 3 3 को काटते हैं, 3 6 को भी काटते हैं, 4 4 को काटता है, 4 और किसी को नहीं काट पाएगा पूरा पूरा, 5 5 को काटता है, 5 और किसी को नहीं काट पाएगा, बस यही है, और 6 6 को काट पाते हैं, है ना, पूरा पूरा। ये मेरे पास संबंध हो गया प्रश्नानुसार। अब देखिए इसके बाद 6 मेंबर हैं, चूँकि पहले वाले पे आ जाओ, एक का संबंध ए में है, ऐसे ही 6 का संबंध 6 से है ना, खुद का संबंध खुद के साथ, देख रहे हो। अतः ये क्या हो जाएगा, ये आपका स्वतुल्य हो जाएगा, खुद का संबंध खुद के साथ है। ठीक है, यहाँ पे लिख सकते हैं प्रत्येक एज के लिए, और एवरी ए बिलोंग्स टू ए, ए बिलोंग्स टू आर, ऐसे लिख देना। ठीक,
अब नेक्स्ट पे आ जाओ, दूसरा संबंध हमारा क्या है, सममित के लिए। सममित के लिए देखो 1 का 2 के साथ है, क्या 2 का 1 के साथ है, 2 का 1 के साथ, 2 का 1 के साथ, 2 का 1 के साथ नहीं है। देखो 1,2 आर में है, परंतु 2,1 आर में नहीं है, इसलिए यह सममित नहीं है। ठीक, अगले वाले पे आ जाओ। नेक्स्ट पार्ट क्या है, इसमें संक्रामक चेक करना है। संक्रामक का क्या है, जैसे देखो यहाँ पर 1 का 2 के साथ 2 समाप्त हुआ, और यहाँ पर देखो चूँकि 1 का 2 आर में 2 पे ख़त्म हुआ, 2 से शुरू कहाँ से हो रहा है, यहाँ 2 से शुरू हो रहा है। 2 का संबंध 4 से है, क्या 1 का संबंध 4 से है, 1 का संबंध 4 से, 1 का संबंध 4 से बिल्कुल है। ठीक है, तो यहाँ दिख गया, तो यहाँ लिखेंगे चूँकि ए का संबंध बी से, बी का संबंध सी से, तो ए का संबंध सी से है ना। मैंने क्या बोला कि अगर आपको कोई प्रूफ करना है उसे बाय स्टेटमेंट लिखना पड़ेगा। ठीक है, फॉर एवरी ए बी सी बिलोंग्स टू ए। ठीक है, अतः यह संक्रामक है। तो स्वतुल्य है, संक्रामक है, परंतु सम्मित नहीं है। ठीक है, कोई दिक्कत परेशानी नहीं होनी चाहिए। कहीं पे भी कोई डाउट या दिक्कत हो बच्चों, वीडियो को एक बार दोबारा ज़रूर देखें प्लीज़। अगले प्रश्न पे आ जाते हैं। कहने समस्त पूर्णांकों के समुच्चय z में जो r दे रखा है x y, x माइनस वाई एक पूर्णांक है के द्वारा परिभाषित संबंध r है, तो आपको बताना है। अब इसमें आपको z बोलना है। देखो सेट आपके पास क्या पूरा z है। अब ये क्वेश्चन थोड़ा इम्पोर्टेंट है क्योंकि इसमें वर्ड के साथ खेला जा रहा है। z आपके पास क्या होता है, z मतलब पूर्णांक, पूरा पूर्णांक बोला है सेट आपके पास। तो यहाँ पे देखो जैसे -3, -2, -1, 0, 1 ऐसा चलता है, ये पूरा z है हमारे पास। अब आपके पास जैसे इन प्रश्नों में समुच्चय फिक्स था, है ना, इसमें अनंत है, तो इस टाइप के क्वेश्चनों को कैसे टैकल किया जाता है। देखो सबसे पहले देखो x माइनस वाई एक पूर्णांक है, खुद का संबंध खुद के साथ है ना, तो नंबर 1 क्या चेक करेंगे, स्वतुल्य। जो प्रश्न में जो संबंध बोलेगा ना उसको हमें देखना ही पड़ेगा, उसी के लिए बात करनी पड़ती है। संबंध आपको हमेशा प्रश्न में दिया होगा ऐसा, ठीक है, एक सेट दिया होगा, एक संबंध दिया होगा हमेशा। स्वतुल्य के लिए, स्वतुल्य के लिए देखो खुद का संबंध खुद के साथ यही दिखाना होता है। तो देखो क्या करते हैं, यदि x आप ले रहे तो z से, कोई भी एक x है जो हम z से ले रहे हैं, तो प्रश्नानुसार x खुद का संबंध खुद के साथ, x की जगह x, y की जगह भी x लेना पड़ेगा। तो x माइनस एक्स, x में से x घटाओगे 0, 0 क्या है, 0 एक पूर्णांक है। क्या चाहिए आपको, पूर्णांक चाहिए, संतुष्ट कर रहा है कंडीशन को, कर रहा है संतुष्ट, अतः यह स्वतुल्य है। स्वतुल्य पता चल गया, ठीक है। अब आपको चेक करना है क्या, सम्मित, ये सम्मित भी होगा। सम्मित के लिए देखो, सम्मित के लिए मैं मान लेता हूं यदि कि x, y मैं कहाँ से ले रहा हूँ, z से ले रहा हूँ। यदि x, y r में है, ठीक है, अगर x और y r से संबंधित है तो प्रश्न में ये बोला गया है कि x माइनस वाई एक पूर्णांक होगा। ये बोला गया प्रश्न में, है ना, इस संबंध के अनुसार अगर x y r में है तो x माइनस वाई एक पूर्णांक होगा। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ से ना माइनस ऊपर ले लेता हूँ, तो y माइनस, देखो अगर 2 एक पूर्णांक है तो -2 भी तो एक पूर्णांक है। अगर ये कोई प्लस का तो माइनस हो गया, ये भी एक पूर्णांक होगा।
कंडीशन को संतुष्ट कर रहा है। देखो x और y संबंध में था तो x माइनस वाई पूर्णांक था, और y माइनस एक्स अगर पूर्णांक है तो संबंध क्या होगा कि y का संबंध किससे हो जाएगा, x से। अतः क्या हो गया, R एक सममित संबंध है। या बोल देंगे कि भैया ये सममित है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट पार्ट है ये। अब देखो थर्ड वाला पार्ट पे आ जाते हैं, क्या, संक्रामक के लिए। संक्रामक के लिए देखिए, हाँ, माना एक्स वाई जेड, मैंने कहाँ से लिया, जेड से लिया, ये स्मॉल जेड है, ठीक है, पूर्णांक से ले रहे हैं हम। तो यदि एक्स कोमा वाई आर में लोगे तो एक्स माइनस वाई एक पूर्णांक है, प्रश्न के अनुसार, है कि नहीं। समीकरण नंबर 1, वाई पे ख़त्म हो, वाई से शुरू करना है। यदि वाई माइनस जेड आर में है तो क्या होगा, वाई माइनस जेड एक पूर्णांक है। अगर वाई का संबंध जेड के साथ होगा तो वाई माइनस जेड एक पूर्णांक होगा, प्रश्न में ही बोल रखा है। अब हमें दिखाना क्या होता है कि x का संबंध अगर y में है, y का संबंध अगर z में है तो x का संबंध z से होगा, ये हमें दिखाना है। ये हमारा समीकरण नंबर 2 है। अब ऐसे प्रश्न, इसीलिए मैंने बोला ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन आपके तुल्यता संबंध में भी आया है और ये क्वेश्चन कई बार बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है, इस वाले को मोस्ट इम्पॉर्टेंट। अब ऐसे प्रश्न में क्या करना है ना, समीकरण 1 और 2 को जोड़ देना है, समीकरण 1 प्लस 2, ठीक है। तो यहाँ से देखो x माइनस वाई और यहाँ से y माइनस जेड, एक पूर्णांक है, एक पूर्णांक है, ये वाला कथन क्या है, उभयनिष्ठ है, एक पूर्णांक है, कथन दोनों में से उभयनिष्ठ आ गया। माइनस का y प्लस का y कटम, x माइनस जेड एक पूर्णांक है। अब आप खुद बताओगे, अगर x माइनस जेड एक पूर्णांक है यानी कि प्रश्न के अनुसार x का संबंध z से हो जाएगा, तभी वो एक पूर्णांक बता रहा है। तो देखो इन दोनों को लेके चले तो यहाँ पहुँच गए, अतः यह संक्रामक है। ये क्या है बच्चों, संक्रामक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि नहीं, आप खुद ही बोलोगे, ठीक है, ये संक्रामक है, हो गया। अब आप देखो बच्चों, खुद बोलो, ये क्वेश्चन स्वतुल्य भी है, सममित भी है, संक्रामक भी है। यानी कि अगर इस क्वेश्चन को हमसे पूछता क्या ये क्वेश्चन, ये तुल्यता संबंध है, तो आप क्या बोलते, भैया ये तुल्यता संबंध है, क्योंकि ये स्वतुल्य भी है, सममित भी है, संक्रामक भी है, यानी कि ये भैया तुल्यता संबंध है, ठीक है, ये आपका आंसर आ जाता। ठीक, इसीलिए ये वाला क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, हो गया। 5वें प्रश्न पे आ जाओ, बहुत सारे इसके पार्ट्स दे रखे हैं, ठीक है, तो इसमें ज़्यादा समझना है, ठीक है। कह रहे हैं किसी विशेष समय पर किसी नगर के निवासियों के समुच्चय में निम्नलिखित संबंध है। पहला ए पार्ट, एक्स और वाई में एक ऐसा संबंध है कि एक्स तथा वाई एक ही स्थान पर कार्य करते हैं। तो देखो पहले बात होगी खुद का खुद के साथ, ठीक है, ये नगर के निवासी हैं, जैसे मैं हूँ, ठीक है, एक्स मैं हूँ, तो मैं खुद ही की जगह पर काम कर रहा हूँ, मैं खुद ही अपनी जगह पे काम कर रहा हूँ, है कि नहीं। तो देखो सबसे पहले बात करेंगे नेक्स्ट पहले वाले पार्ट के लिए स्वतुल्य, स्वतुल्य के लिए नंबर 2 बात करेंगे सम्मित, और नंबर 3 बात करेंगे संक्रामक, ठीक है, एक एक करके बात करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं स्वतुल्य के लिए। देखो प्रत्येक व्यक्ति उसी समय उसी जगह पे कार्य कर रहे हैं, उसी जगह पर कार्यरत है। जैसे खुद का संबंध खुद है ना, मैं हूँ, मैं उसी जगह पे तो काम करूँगा, कहीं बाहर तो नहीं चला जाऊँगा उसी टाइम पर, ठीक है ना। तो बस अपने शब्दों में लिखना है, अर्थात ये क्या है, अतः स्वतुल्य है।
बस वर्ड्स का खेल है। ऐसे प्रश्न एग्जाम में वैसे आते नहीं हैं, बस ये आपके नॉलेज को बढ़ाने के लिए, कॉन्सेप्ट को स्ट्रॉन्ग करने के लिए। सम्मित, देखो यदि एक्स और वाई का संबंध आर में, यानी एक्स और वाई एक जगह काम कर रहे हैं, तो वाई और एक्स भी तो एक ही जगह काम कर रहे हैं। एक्स का संबंध वाई से, इसका मतलब क्या है, एक्स तथा वाई एक स्थान पर कार्यरत है। तो वाई को एक्स भी तो आर में हो जाएगा। अगर भैया राम और रमेश एक जगह पर काम कर रहे हैं, तो रमेश और राम भी तो एक जगह पर काम कर रहे हैं, है ना, इसलिए यह सम्मित है। ठीक। संक्रामक, ये भी संक्रामक हो जाएगा। देखो यदि एक्स का संबंध वाई से है, वाई का संबंध जेड से है, इसका मतलब समझो, एक्स तथा वाई एक स्थान पर कार्य कर रहे हैं, एक स्थान पर कार्यरत है। वाई तथा जेड एक स्थान पर कार्य है। अब देखो ये एक्स है, ये वाई है और ये जेड है, ये दोनों एक जगह है। देखो एक्स और वाई एक जगह काम कर रहे हैं, वाई और जेड एक जगह काम कर रहे हैं, तो एक्स और जेड भी तो एक ही जगह काम कर रहे हैं ना, इसलिए एक्स तथा जेड भी आर में हो जाएंगे। तो ये क्या है बच्चों, संक्रामक भी है, अतः ये संक्रामक है। ठीक है, तो ये संबंध आपका क्या हो जाएगा, तुल्यता संबंध हो जाएगा। तीनों चीज़ों को यहाँ कर रहे हैं। ये वाला एक ही मोहल्ले में रहते हैं, तो ये भी हो जाएगा सेम, एक ही जगह, और जगह की जगह बस मोहल्ला आ गया, तो ये पहले वाले की तरह ही हो जाएगा। डिक्टो, जगह की जगह बस मोहल्ला आ गया, है कि नहीं। नेक्स्ट, ये वाला थोड़ा अलग है। सो देखो एक्स वाई से ठीक 7 सेंटीमीटर लंबा है। ध्यान से देखना, देखो खुद का संबंध खुद के साथ स्वतुल्य। क्या तुम खुद से 7 सेंटीमीटर लंबे हो सकते हो, समझो ना। एक्स को अगर मैं लूँगा, एक्स क्या एक्स से 7 सेंटीमीटर लंबा हो सकता है, नहीं हो सकता। ठीक है, तो ये बस कॉन्सेप्ट को समझने के लिए। तो देखो, तो स्वतुल्य नहीं है, स्वतुल्य नहीं है, क्योंकि एक्स, अगर मैं एक्स बोलता हूँ, क्योंकि कोई खुद से 7 सेंटीमीटर लंबा नहीं हो सकता। सिंपल लैंग्वेज में लिख दिया। ठीक है, स्वतुल्य की बात हो गई। अब आ जाओ सम्मित। ये होगा क्या, ये भी नहीं होगा। देखो अगर x का संबंध y से लेते हो, यदि x का संबंध तुमने r में ले लिया, इसका मतलब क्या है, x, ये x है और ये y है, x y से लंबा है। ठीक है, कितना, वो भी 7 सेंटीमीटर लंबा है, यहाँ से ले गए 7 से। तो क्या y x ये r होगा, तो क्या y x से 7 सेंटीमीटर लंबा हो जाएगा, कभी नहीं हो सकता भाई। ये ऑटोमेटिकली लंबा है और ये छोटा है, तो छोटा वाला लंबा कैसे हो जाएगा बड़े वाले से, ठीक है ना। तो ये चीज़ नहीं होगी, सम्मित नहीं है। ठीक है, अब आ जाओ संक्रामक, सोचो दिमाग लगाकर। ठीक है, चित्र बना के समझाओ, कोई टेंशन मत लेना। नेक्स्ट थर्ड वाला पार्ट क्या है, संक्रामक। संक्रामक क्या है, जैसे यदि x का संबंध r से है, y का संबंध z, ये भी r में ले लेते हैं। तो चित्र बना, देखो ये जो x है y से 7 सेंटीमीटर लंबा है, ठीक है, y से 7 सेंटीमीटर लंबा है, और ये जो y है, ये z है, ये y है, y z से लंबा है। ठीक है, y z से लंबा है, ये 7 सेंटीमीटर लंबा है। ठीक है, तो ऑटोमेटिकली ये जो x है
वो जेड से बड़ा होगा, होगा कि नहीं बड़ा होगा, यही तो बोल दिखाना है हमें कि 7 सेंटीमीटर, ठीक ठीक 7 सेंटीमीटर लंबा है, ठीक ठीक 7 सेंटीमीटर बोला है, ये वर्ड खेल दिया इसने, ठीक ठीक 7 सेंटीमीटर लंबा है। देखो ध्यान से देखना, ये जो एक्स है वाई से 7 सेंटीमीटर लंबा है, ठीक, और वाई जो है जेड से 7 सेंटीमीटर लंबा है, ठीक है ना। तो ये जो एक्स जेड से 14 सेंटीमीटर लंबा है, ठीक ठीक 7 सेंटीमीटर नहीं है, ठीक है। तो ये जो एक्स है ना, एक्स वाई से 14 सेंटीमीटर लंबा है, तो इसने बोला था ठीक ठीक 7 सेंटीमीटर, 7 सेंटीमीटर 14 सेंटीमीटर लंबा है, अतः ये संक्रामक नहीं है। ठीक, आंखों के सामने सॉल्व हो गया। अब ऐसे प्रश्न पढ़ के तो मज़ा आ जाता है, हंसी आती है। सॉल्यूशन पे आ जाओ। एक्स वाई खुद की पत्नी हो सकता है क्या? ये क्वेश्चन इसी से लिंक करता है ना। तो खुद की पत्नी नहीं, स्वतुल्य नहीं होगा, ठीक है। मैं आपको बस मुंह जवानी बता दे रहा हूँ, स्वतुल्य नहीं होगा। फिर आ जाओ सम्मित। अगर एक्स वाई की पत्नी है तो वाई एक्स की पत्नी हो सकता है? नहीं हो सकता। सम्मित संक्रामक पे आ जाओ। देखो अगर एक्स वाई की पत्नी है, ठीक है, एक्स वाई की पत्नी है, वाई जेड की पत्नी हो ही नहीं सकता। पहली बात तो ये चीज़ हो सकती है क्या? नहीं हो सकती भाई। एक्स वाई की पत्नी है, ये मेल हुआ, तो मेल पत्नी कैसे हो जाएगी, है ना। एक्स वाई की पत्नी है तो वाई जेड की पत्नी कैसे हो सकती है? वाई तो मेल है कि नहीं? तो ये चीज़ भी नहीं हो जाएगी। तो ना तो स्वतुल्य, ना सम्मित, ना संक्रामक है। ऐसे क्वेश्चन उतने इंपॉर्टेंट नहीं है। वैसे ही सिमिलरली ये एक्स वाई के पिता हैं, ये बताइए खुद का पिता खुद कोई हो सकता है? नहीं। तो स्वतुल्य तो ये नहीं होगा, ठीक है। अब देखो एक्स वाई का पिता है, सम्मित भी नहीं होगा। सपोज करो ये जो एक्स है वो वाई का पिता है, ये पिता है, तो वाई एक्स का पिता थोड़ी ना होगा, वाई एक्स का बेटा हुआ, तो ये चीज़ गलत है, सम्मित नहीं हो सकता। संक्रामक पे आ जाओ। देखो एक्स अगर वाई में ले लूँ, ठीक है, कि एक्स का पिता वाई है, सॉरी वाई का पिता एक्स है, और वाई का पिता जेड है, तो एक्स का पिता जेड का पिता एक्स हो सकता है ना? कैसे हो जाएगा? वो तो उसका दादाजी होगा ना। तो ये संक्रामक भी नहीं होगा, पिता की बात हो रही है, तो यहाँ पर नहीं हो सकता। एक्स जेड का क्या होगा? दादाजी होगा, पिता नहीं होगा। तो यहाँ पिता बोल रहे हैं, तो ये भी नहीं होगा, ठीक है। कोई दिक्कत, कोई परेशानी यहाँ तक नहीं होनी चाहिए। अब आते हैं नेक्स्ट प्रश्न में। अगला प्रश्न क्या बोल रहे हैं? सिद्ध कीजिए कि वास्तविक संख्याओं के समुच्चय आर में, जो आर संबंध में दे रखा है, ए से बी में एक ऐसा संबंध है कि जो ए है ना वो बी स्क्वायर के बराबर है या फिर उससे छोटा है, द्वारा परिभाषित संबंध ना तो स्वतुल्य है, ना सम्मित है, और ना ही संक्रामक है, कुछ भी नहीं है, ठीक है। और जब मना करना होता है तो भाई एग्जाम्पल हम मना करते हैं, उदाहरण देके हमें मना करना होता है, ठीक है ना। तो सोल्यूशन पे आ जाते हैं। अब ये जो ए और बी है, देखो वास्तविक संख्या से हम ले सकते, कुछ भी मान ले सकते हैं और बी का मान, ठीक है, वो लेकिन वो वास्तविक होना चाहिए, ठीक है। तो सबसे पहले देखो एग्जाम में हमें कैसे लिखना है वो हम लिख देता हूँ। ये जो हमें सेट दे रखा है ना, वो हमें दे रखा है आर, मतलब वास्तविक संख्याओं का समुच्चय दे रखा है। वास्तविक संख्याओं का समुच्चय, ये चीज हमें दे रखी है, ठीक है। ओके, ये हमें दे रखा है, और हमें जो संबंध दे रखा है, मान लो टी से दर्शाते हैं, वो दे रखा है ए से बी में एक ऐसा संबंध है कि जो ए का मान है वो बी स्क्वायर के बराबर या उससे छोटा है, ठीक है। पहले वाले संबंध पे आ जाते हैं, स्वतुल्य के लिए, स्वतुल्य संबंध के लिए।
कुछ भी नहीं है तो भाई एग्जाम्पल हमें मना करना है। तो मैंने बोला एक बट मैं ले लेता हूँ ए की जगह पे क्या लेता हूँ, जो ए मैंने ले लिया 1/2 और बी मैंने ले लिया 1/4। ठीक है। अच्छा, स्वतुल्य के लिए खुद का संबंध खुद से होता है ना। चलो देखो, ये जो मैंने खुद का संबंध खुद के साथ लिया है, ए का संबंध, अगर ए का संबंध ए में मैं लूँगा तो मैंने माना, देखो ए आपका क्या है 1/2 मान लिया, तो क्या हो जाएगा एक, देखो ये ए है ये बी है। ठीक है, तो ए की जगह पे तो ए रखना है 1/2। ठीक है, और बी की जगह पे भी ए रखना है, ए हमारे पास 1/2 है। इसका वर्ग करेंगे तो 1/2 जो है 1/4, एक का वर्ग 1 बट्टे में 4, तो जो 1/2 है बच्चों वो छोटा नहीं होता है 1/4 से, बड़ा होता है। ठीक है, 1/2 क्या है, संतुष्ट नहीं कर रहा है इसको, अतः स्वतुल्य नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट पे आ जाओ, नंबर 2 सममित के लिए। सममित के लिए आ जाइए। सममित में मैंने क्या होता है, हाँ, यदि ए का संबंध बी में है, ठीक है, तो हमें दिखाना होता है बी का संबंध भी ए में है। ठीक है, तो हमें ये दिखाना होता है कि बी का संबंध ए में है, ये हमें दिखाना होता है। और हर एक ए और बी कहाँ से आने चाहिए, समुच्चय से आना चाहिए होता है। तो मैं मान लेता हूँ, माना इसको मैंने एक मान लेता हूँ, और इसको माना ए की जगह मैंने 1 मान लिया और बी की जगह मैंने 2 मान लिया। तो देखो एक जो है 2 का वर्ग कर दो, एक जो है 4 से छोटा ज़रूर है, इस कंडीशन को ही संतुष्ट कर रहा है। अब क्योंकि हमने ये देखा था, यदि 1,2 R में हो तो ये संबंध आएगा। अब 2 1 का वर्ग कर देंगे, क्या 2 छोटा है 1 से, तो इस कंडीशन को भी तो हाँ करना पड़ेगा। तो 2 का संबंध 1 छोटा नहीं है, ये तो बड़ा है, तो 2 का संबंध 1 से R में नहीं है, इसलिए ये क्या नहीं है, सममित नहीं है। ठीक है, अब आपको चेक करना है किसके लिए, संक्रामक के लिए, ये अब हमें चेक करना है। तो संक्रामक का ए का संबंध बी से, बी का संबंध सी से, तो ए का संबंध हमें किससे दिखाना होता है, सी से दिखाना होता है। ठीक है, मैं मान लेता हूँ ए मैंने माना 2, बी मैंने माना -2 और सी मैंने -1। ठीक है, देखो ए का संबंध बी के साथ, 2 का संबंध -2 के साथ अगर होगा तो क्या होगा, देखो इधर 2 है इधर -2 है, तो ये क्या हो गया 4, संतुष्ट कर रहा है। -2 का संबंध अगर मैं -1 से ले लूँ तो क्या होगा, इधर -2 इधर -1 का वर्ग, तो -2 जो होता है वो 1 से छोटा होता है, सही बात है। अब किसका संबंध, 2 का संबंध -1 से देखना है। तो क्या हो जाएगा, इधर क्या आ गया 2, इधर आ गया -1 का वर्ग, तो देखो 2 और -1 का वर्ग 1 होता है, तो ये 2 क्या है, 2 बड़ा है, संतुष्ट नहीं कर रहा है। ठीक है, ये चीज़ मना कर रही है, अतः संक्रामक नहीं है। ठीक है, ऐसे हज़ारों एग्जाम्पल हैं, बस एक दिखा दे रहे हैं आपको कि जो मना कर रहा है, ये भी आपका आराम से बन गया। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट।
क्या बोल रहे हैं, जांच कीजिए क्या समुच्चय समुच्चय आपको ऑलरेडी दे रखा है। ए से बी में एक ऐसा संबंध है कि जो बी बराबर a+1 द्वारा परिभाषित स्वतुल्य सममित संक्रामक है कि नहीं। तो इसको हम आराम से बना सकते हैं चित्र की सहायता से। ए बी, ये हमारा ए हो जाएगा, ये हमारा बी हो जाएगा। ए से बी में हमारा संबंध है, ठीक है ना। और बी बराबर क्या बोला गया है, a+1, और हम ले सकते हैं यहाँ से। देखो अगर हम ए की जगह 1 लेंगे तो 1 + 1 2 हो जाएगा, 2 लेंगे तो 3 हो जाएगा, 3 लेंगे तो 4 हो जाएगा, 4 लेंगे 6 तक है ना, 4 लेंगे तो 5 हो जाएगा, और 5 लेंगे तो 6 हो जाएगा, 6 लेंगे तो 7 हो जाएगा। 7 सेट के पास है नहीं तो वो मैं नहीं ले सकता, ठीक है। आई बात समझ में। 6 है तो 6 + 1 करेंगे 7 हो जाएगा, 7 इसके पास नहीं है समुच्चय में। इसलिए हमारे पास जो आर बना है वो क्या बना है, 1 का संबंध 2 के साथ, 2 का संबंध 3 के साथ, 3 का संबंध 4 के साथ, 4 का संबंध 5 के साथ, 5 का 6 के साथ, बस यही बना है, ठीक है, ये बना है। अब देखिए स्वतुल्य नहीं होगा, क्यों, खुद का संबंध खुद के साथ नहीं है। 1 का 1 के साथ, 2 का 2 के साथ, चूँकि 1,1 आर में नहीं है, ठीक है। चूँकि a, नॉट बिलोंग्स टू आर, फॉर एवरी a बिलोंग्स टू सेट A, इसलिए यह स्वतुल्य नहीं है। ठीक है। अब फिर आ जाओ संक्रामक पे, सम्मित पे। सम्मित के लिए क्या होता है, जैसे यहाँ 1,2 में आर में है, चूँकि 1,2 आर में है तो क्या 2,1 आर में है, नहीं है, सम्मित भी नहीं है। अतः सम्मित नहीं है, ठीक। अब आ जाओ संक्रामक। संक्रामक पे आ जाओ, देखो जैसे 1,2 आर में है, 2 पे खत्म 2 से शुरू हो रहा है, 2,3 आर में है, तो क्या 1,3 आर में है, 1,3 आर में नहीं है, अतः यह संक्रामक भी नहीं है। ठीक, आराम से हो गया, कोई दिक्कत नहीं। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। सिद्ध कीजिए कि जो आर दे रखा है, आर मतलब वास्तविक संख्या में समुच्चय आपका वास्तविक संख्या है, ए और बी में एक ऐसा संबंध है कि जो ए है वो बी के बराबर या बी से छोटा है। इस तरीके से परिभाषित संबंध आर में स्वतुल्य संक्रामक है किंतु सम्मित नहीं है। बहुत ही सीधी सी बात है, स्वतुल्य है, सम्मित संक्रामक लेकिन सम्मित नहीं है। तो पहले प्रश्न में आ जाते हैं, सॉल्यूशन पे कैसे लिखेंगे। एक क्वेश्चन ऐसे लिखा देता हूँ, उनसे एग्जाम में पूरा लिखना है। दिया है जो समुच्चय ए दे रखा है ना, वो वास्तविक संख्याओं का समुच्चय दे रखा है। ठीक है, आर से दर्शाते हैं ऐसे। और संबंध जो दे रखा है हमें आर, वो में क्या दे रखा है कि ए और बी में एक ऐसा संबंध है कि जो ए का मान है वो बी के बराबर या बी से छोटा है। ठीक है, तो पहले संबंध पे हम चेक करते हैं, क्या स्वतुल्य। सीधी सी बात है, देखो बच्चों सीधी सी बात क्या है, क्योंकि जो खुद का संबंध जो खुद होता है तो खुद के बराबर है, एक कंडीशन को होल्ड करना चाहिए, जो खुद है वो खुद के बराबर तो होगा ही होगा ना, बिल्कुल होगा, खुद का संबंध खुद के बराबर है। यानी कि यहाँ से इस संबंध से ये निकल के आ रहा है कि खुद के बराबर ज़रूर होता है। इसलिए ए कहाँ हो जाएगा, आर में, फॉर एवरी ए बिलोंग्स टू ए। अतः यह स्वतुल्य है।
किसी भी चीज़ को हाँ करने के लिए स्टेटमेंट बनाना होता है और किसी चीज़ को मना करने के लिए बाय एग्जाम्पल मना करना होता है। देखो स्टेटमेंट वाइज में इसको हम प्रूव कर रहे हैं, ठीक है। नंबर 2 पे आ जाओ, क्या सम्मित। अब इसको मना करना है, सम्मित नहीं है तो बाय एग्जाम्पल हम मना करेंगे, ठीक है। बाय एग्जाम्पल हम मना करेंगे, चूँकि जैसे 1,2 आर में है, क्योंकि जो 1 है वो 2 से छोटा है, ठीक है। तो क्या 2,1 आर में है, क्योंकि जो 2 है वो 1 से छोटा नहीं है, तो 2,1 आर में नहीं है, इसलिए सम्मित नहीं है। बाय एग्जाम्पल देके मना करना है, ठीक है। नेक्स्ट तीसरा वाला पार्ट क्या है, स्वतुल्य सम्मित संक्रामक। संक्रामक देखो, यदि a, b आर में लो, यदि b, c आर में लो, अगर a, b आर में लोगे तो प्रश्न के अनुसार ये ऐसा होगा, है ना। ये कंडीशन दे रखी है। अगर b, c आर में तो b इससे छोटा होगा, अतः समीकरण 1 व 2 से क्या हो जाएगा, देखो a b से छोटा है, b c से छोटा है, तो a c से छोटा हो जाएगा, और a c से छोटा है यानी कि a का संबंध c से है, इसलिए संक्रामक है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी हमारा आराम से बन गया। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। कह रहे जांच कीजिए कि आर में, जो आर आपको दे रखा है, ए से बी में कैसा संबंध है कि जो ए है वो बी क्यूब से बराबर या छोटा है। इस तरीके से परिभाषित एक संबंध है, स्वतुल्य सम्मित संक्रामक है या नहीं, ये आपको जांच करनी है। ठीक है, करते हैं। देखो पहले कोई भी चीज़ मना करनी, बाय एग्जांपल देके मना करनी है हमें। स्वतुल्य, खुद का संबंध खुद के साथ, हाँ आर में बोला है, वास्तविक संख्या से लेना है। यदि ए बराबर मैंने 1/2 ले लिया, तो यहाँ पे आ जाओ खुद का संबंध खुद के साथ, इसलिए 1/2, 1/2 के साथ 3 करेंगे, तो 1/2 1/8 से छोटा होता है क्या? बिल्कुल नहीं, तो इस कंडीशन को मना कर रहे हैं, अतः स्वतुल्य नहीं है। ठीक है, पहला आंसर। दूसरा आपको चेक करना है सम्मित, सम्मित भी नहीं होगा। देखो अब यहाँ से सम्मित के लिए चेक करना है। जैसे मैंने क्या ले लिया, यदि 1,2 आर में ले लिया मैंने, क्योंकि 2 की घात 3 इस कंडीशन को संतुष्ट कर रहा है कि नहीं, क्योंकि एक बड़ा है 8 से। अब क्या 2,1 आर में होगा, तो 2 इधर, 1 की घात 3 इधर, नहीं कर रहा है ना, इसलिए सम्मित नहीं होगा। सम्मित भी नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट वाले पार्ट पे आ जाओ, संक्रामक। ऐसा एग्जाम्पल सोचो जो मना करे। होने के लिए देखो, अगर 100 चीज़ें हो रही हैं और कोई एक मना कर दे तो मना हो जाएगा, तो हमेशा मना होने वाला सोचना है, हमेशा मना होने वाला सोचना है। यदि जैसे देखो कुछ एग्जाम्पल मैं सोचता हूँ, यदि क्योंकि एग्जाम्पल देखिए मना करना है, तो क्या एग्जाम्पल लिया जाए। यदि मैं सोचता हूँ, देखो यदि a, b मैं r में ले लूँ तो a b क्यूब से छोटा होगा, समीकरण 1। यदि b c में r ले लूँ तो b ये होगा। ठीक है, तो समीकरण 1 तथा 2 से
कि जो ए और ये जो है चीज़ का सत्य होना हमेशा आवश्यक नहीं है, ये लिख देना, ठीक है। क्योंकि सोच में पढ़ रहे हो, हमेशा आवश्यक नहीं है, हो सकता है कभी कभी हो जाए, बट हर बार होगा ये ज़रूरी नहीं है, ठीक है। बेस्ट होगा कि आप एक एग्जाम्पल सोच लो ABC अपने मन में और वो दिखा दो तो और बढ़िया हो जाएगा। तो यह संक्रामक नहीं है, ये कुछ भी नहीं था, न स्वतुल्य, न सम्मित, न संक्रामक, ठीक है। ये क्वेश्चन भी आपका आराम से बन गया। आगे बढ़ते हैं। कह रहे सिद्ध कीजिए, समुच्चय आपको दे रखा 1 2 3 और R दे रखा आपको ये द्वारा प्रदत्त सम्मित है, ना तो स्वतुल्य है और ना ही संक्रामक है। ये तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है, सब कुछ किया कराया है आपके पास। देखो दिया है समुच्चय, मान लिया A नाम दे दिया उसको मैंने, 1 2 3 आपको दे रखा है और संबंध आपको क्या दे रखा है, ये दे रखा है 1 का 2 के साथ और 2 का 1 के साथ। सो पहली जांच हम करेंगे स्वतुल्य। स्वतुल्य नहीं है, क्यों? चूंकि 1 का संबंध 1 के साथ, 2 का संबंध 2 के साथ, 3 का संबंध 3 के साथ नहीं है, चूंकि 1,1 R में नहीं है, 2,2 R में नहीं है, 3,3 ये सब R में नहीं है, इसलिए यह स्वतुल्य नहीं है। अब देखो, अब नेक्स्ट आपको क्या चेक करना है, नंबर 2 सम्मित। सम्मित के लिए देखिए आप 1,2 चूँकि 1,2 R में 2 तो 2,1 R में है, बिल्कुल है, इसलिए यह सम्मित है, ठीक है। अब आ जाओ नेक्स्ट तीसरे वाले पार्ट में बच्चों, संक्रामक। संक्रामक देखो, चूंकि 1,2 R में है, 2 पे सब ख़त्म हो रहा है, 2 से शुरू हो रहे हैं, और 2,1 भी R में है, क्या 1,1 R में है? नहीं है, इसलिए यह संक्रामक नहीं है, ठीक है। जो आपसे बोला गया था वो आपने फट से कर दिया, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। तो ये क्वेश्चन भी आपका आराम से बन गया। अगले प्रश्न में आ जाते हैं। सिद्ध कीजिए कि किसी कॉलेज के पुस्तकालय की समस्त पुस्तकों की समुच्चय ए में R जो दे रखा है x तथा y में पेजों की संख्या समान है, द्वारा प्रदत्त संबंध एक तुल्यता संबंध है। पता ही चल गया पढ़ के, है ना, तुल्यता संबंध। इसने बोल दिया ना x और y में पेजों की संख्या समान है, तो सबसे पहले देखो कौन सा संबंध आता है, स्वतुल्य। देखो खुद का संबंध खुद के साथ, ठीक है, पुस्तकों का समुच्चय बोला है तो x का संबंध x से होगा, क्योंकि जो पुस्तक है उसमें खुद की पुस्तक में इसके पास भी जितना पेज होगा उसके पास भी उतना ही पेज होगा, ठीक है, क्योंकि बराबर बराबर पृष्ठों वाली पुस्तक समान है ना, तो अतः स्वतुल्य है। ठीक है, नेक्स्ट नंबर 2 क्या है इसका, सम्मित। सम्मित क्या है, जैसे सपोज करो यदि x का संबंध y के साथ हम ले लेते हैं, यानी कि x तथा y में पृष्ठों की संख्या समान है, मतलब y तथा
एक्स में भी पृष्ठों की संख्या समान है, इसका सीधा सीधा मतलब है कि वाई का संबंध किसके साथ हो गया, आर के साथ हो गया, इसलिए यह सममित है। ठीक, अब आ जाइए नेक्स्ट नंबर 3 पे, संक्रामक। संक्रामक में क्या है, यदि x का संबंध y के साथ ले लो, यानी कि x तथा y में पृष्ठों की संख्या समान है, ठीक। यदि y का संबंध r में ले लोगे तब क्या होगा कि y तथा z में पृष्ठों की संख्या समान है। अगर x तथा y में पृष्ठों की संख्या समान है, y तथा z में पृष्ठों की संख्या समान है, देखो इसमें और इसमें पृष्ठों की संख्या समान है, y और z में संख्या है, क्योंकि इसका मतलब क्या हुआ, x बराबर y, ये हुआ ना, और इसका मतलब क्या हुआ, y बराबर z। तुलना करेंगे समीकरण 1 तथा 2 से, तो क्या हो जाएगा, x बराबर z, पृष्ठों की संख्या समान है, यानी कि x का संबंध क्या हो जाएगा, z से हो जाएगा, इसलिए यह संक्रामक है। तीनों है, इसलिए ये तुल्यता संबंध भी है। ठीक है, जब कोई संबंध सममित, स्वतुल्य, संक्रामक तीनों हो जाता है तो उसे हम तुल्यता संबंध भी कहते हैं, तो ये तुल्यता भी हो जाएगा। ठीक है, अगले प्रश्न में आ जाते हैं। अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। ये क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है, इसके बाद वाला भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। कह रहे सिद्ध कीजिए कि आपके पास ये समुच्चय दे रखा है, ठीक है, ये तो दे ही रखा है, और संबंध क्या दे रखा है कि ए से बी में एक ऐसा संबंध है कि ए माइनस बी का जो मॉडुलस है वो सम है। ठीक है, अब ऐसा संबंध हमें यहाँ से बनाना पड़ेगा। जो प्रदत्त संबंध होता है एक तुल्यता संबंध है, ये भी आपको दिखाना है। प्रमाणित कीजिए कि जो 135 के सभी अवयव एक दूसरे से संबंधित हैं, यानी कि सम संख्या बनाएंगे, और समुच्चय 2,4 के सभी अवयव एक दूसरे से संबंधित हैं, यानी कि सम बनाएंगे। 2 में से 4 घटाओ या 4 में से 2 घटाओ, सम ही आना है। परंतु 1, 3, 5 का कोई भी अवयव आप इसके साथ किसी भी अवयव से संबंधित नहीं है। ठीक है, घटा के देखो, 2 में से 3 घटाओ या 5 घटाओ, आपस में किसी को भी घटा के देखो, सम नहीं आएगा। ये आपको दिखाना है, इतना आसान क्वेश्चन है। क्वेश्चन को पढ़ के समझ गए हो क्या क्या करना है, बहुत ही आसान सा प्रश्न है। तो सबसे पहले तो संबंध हमें बनाना है। आपको दिया है ये आपका सेट है और ये आपका संबंध दे रखा है। ठीक है, ए और बी यहीं से चुनना पड़ता है, तो मैं एक संबंध बनाता हूँ। ठीक है, संबंध क्या बन सकता है, एक का संबंध 1 में से 3 घटाओगे तो क्या आ जाएगा, सम संख्या। अब माइनस प्लस का मत सोचो, 1 का 4 से नहीं, 1 का 5 के साथ भी होगा। ठीक है, 1 का 5 के साथ हो गया। 2 का सोचो, 2 का 4 के साथ होगा। ठीक है, 2 का 5 के साथ नहीं होगा। फिर 3 का 5 के साथ होगा, और नहीं है। ये आपके पास संबंध है, क्योंकि इनको आपस में घटाओगे और मॉडुलस लोगे तो सम संख्या आ जाएगा। ये कंडीशन हम दे रखी है। ठीक है, देखिए ये हमारे पास संबंध है। ठीक है, एक तुल्यता संबंध है, ये हमें बताना है। ठीक है, ये एक तुल्यता संबंध है, ये आपको बताना है। क्योंकि देखो तुल्यता संबंध क्या हो, अगर आप कहोगे सर यहाँ पे ना 1 का 1 के साथ, 2 का 2 के साथ नहीं है, बेटा ये कंडीशन देखो, ये संबंध है ना, इसको फुलफिल करना चाहिए। ये चीज़ देखो, अब ये चीज़ दे रखी है ना, तो यहाँ से देखो फर्स्ट में आ जाओ, क्या है आपका, अरे यार तुल्यता संबंध दिखाना है ना। तुल्यता संबंध अगर आपको दिखाना है तो आपको वैसे क्वेश्चन से ही पता चल गया है कि आपको प्रूफ क्या करना है। आपको स्वतुल्य भी दिखाना है, आपको सममित भी दिखाना है प्रूफ में, और आपको संक्रामक भी दिखाना है। तीनों होगा ही होगा, क्योंकि सिद्ध करने के लिए बोला है, होगा ही होगा। तो पहले वाले पे आ जाओ, स्वतुल्य।
तुल्य के लिए। अब देखो खुद का संबंध खुद के साथ, a माइनस बी, अगर a कोमा ए आर में लोगे तो a में से a घटाओगे तो क्या मिलेगा, 0। 0 को एक सम संख्या माना जाता है। अब ये a आपका 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, 5, हर एक जो नंबर है इस कंडीशन को होल्ड कर रहा है, ठीक है ना। खुद को खुद से घटाने पे 0 देगा, और 0 एक सम संख्या की कैटेगरी में आता है, ठीक है। अतः ये क्या है, अतः ये स्वतुल्य है। फॉर एवरी a बिलोंग्स टू a, अतः यह स्वतुल्य है। नंबर टू क्या, सममित। अब आप कहोगे भैया कैसे करें सममित के लिए, यहाँ से देखो सममित, यदि ए का संबंध बी से है तो इसका सीधा सीधा मतलब प्रश्न में दे रखा है कि a माइनस बी एक सम संख्या है, यही बोला है ना, यही बोला है। देखो यहाँ से हम क्या बना सकते हैं, मैंने क्या करना, माइनस ओपन ले लिया, यहाँ से नेगेटिव वाला पॉजिटिव हो जाएगा, पॉजिटिव वाला नेगेटिव हो जाएगा, एक सम संख्या है। कोई फ़र्क पड़ा अभी तक, एक सम संख्या है, नहीं पड़ा ना, नेगेटिव कॉमन लिया है। अब ये मॉडुलस का चिन्ह है, नेगेटिव बाहर आके क्या होता है, पॉजिटिव, तो b माइनस ए एक सम संख्या है। अगर b माइनस एक सम संख्या है तो ये चीज़ था तो ये था, अब ये था तो क्या होगा कि b का संबंध a के साथ हो जाएगा। ये लेके चले थे, यहाँ पे आ गए, फॉर एवरी a कोमा b बिलोंग्स टू a, अतः ये क्या है, सम्मित है। ठीक, थर्ड वाले पे आ जाओ। थर्ड वाला हमारे क्या है, संक्रामक। संक्रामक में वही लॉजिक लेके चलना है, यदि a कोमा b आर में है तो क्या होगा, a माइनस बी सम संख्या है। यदि b पे खत्म हो, b पे शुरू करना पड़ेगा, b कोमा सी आर में है तो क्या होगा कि b माइनस सी सम संख्या है। बेसिकली मैं क्या बोल देता हूँ, इनको समीकरण बोल देता हूँ कि समीकरण 1 है और ये समीकरण नंबर 2 है। अब समीकरण 1 और 2 को क्या करना होता है, जोड़ना होता है। जोड़ दो इसको, समीकरण 1 2 को, सम संख्या कॉमन आ जाएगा, ओपनिस्ट मॉडुलस a माइनस बी, मॉडुलस के अंदर ये जुड़ जाते हैं, सम संख्या है, ये खत्म, ये क्या आ गया, सम संख्या है, और इसका मतलब क्या हो गया, a का संबंध c के साथ है। फॉर एवरी a b c बिलोंग्स टू a, अतः यह संक्रामक है। ठीक हो गया, संक्रामक तो चलो हो गया। अब आपने यहाँ पे प्रूफ क्या किया है, आपने यहाँ पे प्रूफ किया है ये सम्मित है, स्वतुल्य है, संक्रामक है, ठीक है। ये स्वतुल्य भी है, सम्मित भी और संक्रामक भी, अर्थात ये क्या होगा, ये आपका हो जाएगा क्या, तुल्यता संबंध, जो कि आपको दिखाना है। यहाँ तक आपने कर दिया, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं होगी। अब हमें बताना है कि ये जो 135 के सभी अवयव एक दूसरे से संबंधित हैं। पार्ट 2 में आ जाते हैं क्वेश्चन के 13, ठीक है। 135 में आप देखो बच्चों, अगर मॉडुलस 1 में से 3 माइनस करूँगा तो एक सम संख्या है, 1 में से 5 माइनस करूँगा एक सम संख्या है, 3 में से 5 माइनस करूँगा एक सम संख्या है, सभी सम संख्या है ना। इस कंडीशन को होल्ड करना चाहिए, ओके। उसके बाद पार्ट 2.4 में आ जाओ। 2.4 में देखो 2 माइनस 4 एक सम संख्या है, या 4 माइनस 2 एक क्या है, सम संख्या है, आपस में संबंधित है, ठीक है। परंतु ये जो 1 3 5 और 2,4
यहाँ से एक लेना है और यहाँ से एक लेना है, ये आपस में सम संख्या नहीं है में। जैसे यहाँ पर देखो 1 - 2 ले लो या 3 - 4 ले लो, ठीक है, या 1 - 4 ले लो, कोई भी ले लो आपस में। जैसे 3 - 2 ले लो या 3 - 4 ले लिया ना, ठीक है। 5 - 2 ले लो या 2 - 5 ले लो, कुछ भी, कोई भी, सब दिखाना चाहिए। कोई भी सम संख्या नहीं है, कोई भी सम संख्या नहीं है, यही तो हमें दिखाना था बस, ठीक है। ये आपको आपका आंसर मिल गया, कोई दिक्कत नहीं होगी। तो ये क्वेश्चन भी आपका आराम से बन गया। आगे बढ़ते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कहते सिद्ध कीजिए कि ये जो समुच्चय है एक्स आ रहा है जेड से, जेड मतलब पूर्णांक, और एक्स का जो मान है 0 या 0 से बड़ा है, 12 या 12 से छोटा है। दिए गए निम्नलिखित संबंधों में आर में से प्रत्येक एक तुल्यता संबंध है। इसको भी तुल्यता संबंध दिखाना है और इसको भी तुल्यता संबंध दिखाना है, ठीक है। चलो, और प्रत्येक दशा में एक से संबंधित अवयवों को ज्ञात कीजिए। एक से संबंधित है, देखो, यानी कि हमें क्या निकालना है, इक्विवेलेंस क्लासेस ए निकालना है, एक से संबंधित, ये 1 निकालना है आपको, ठीक है। पहले वाले में आ जाते हैं, सॉल्यूशन नंबर 1। देखो, ये कंडीशन ए दे रखा है, ठीक है। आर हमारे पास क्या है, ए से बी में एक ऐसा संबंध है कि अगर ए से बी को घटाएं तो वो 4 का एक गुणज हो, और ए हमारे पास क्या है, देखो थोड़ा सा ध्यान लगाओ, बोला है 0 या 0 से बड़ा हो और 12 या 12 से छोटा हो, ठीक है। तो पूर्णांक बोला है, 0 आएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, यहीं तक लेना है। ये मेरे पास समुच्चय दे रखा है, ठीक है। अब संबंध बनाते हैं। इस कंडीशन को होल्ड करने वाला संबंध क्या हो जाएगा, ठीक है। इस कंडीशन को होल्ड करने वाला संबंध क्या हो जाएगा, वैसे ज़रूरत नहीं है संबंध बनाने की फालतू में, ठीक है ना। उससे अच्छा बढ़िया हम ये चीज़ दे रखी है तो इससे सरल हो जाता है। सबसे पहले चेक करते हैं हम स्वतुल्य के लिए, नंबर 1 स्वतुल्य के लिए खुद का संबंध खुद से, ठीक है। यदि ए, अगर मैं आर ले लूँगा फॉर एवरी ए बिलोंग्स टू सेट ए, हर एक मेंबर के लिए, तो देखो, तो क्या करना है, ये कंडीशन लगाना है, ए माइनस ए, जो कि आ जाएगा 0। 0 का मॉड क्या होता है, 0। 0 सभी का गुणज होता है, 4 ही नहीं, दुनिया के जितने भी नंबर सबका गुणज होता है। 0 4 का गुणज है, कंडीशन को संतुष्ट कर रहे हैं, कंडीशन को संतुष्ट करना है, यानी कि स्वतुल्य है। ये क्या बच्चों, स्वतुल्य है। नेक्स्ट वाले पे आ जाऊँ, नंबर 2 सममित। पहले तो इसने बोल ही दिया है कि तुल्यता संबंध है, तो तीनों होगा ही होगा, है ना। आंसर आपको पहले से ही पता चल चुका है। तो फिर से वही चीज़, यदि ए का संबंध आप 20 में लोगे, तो प्रश्न में बोला है कि ए माइनस बी 4 का गुणज है, यही बोला है ना। तो यहाँ से देखो बच्चों, माइनस में नौबनिश निकाला तो बी माइनस ए हो जाएगा, ये भी 4 का गुणज है, तो माइनस बाहर आके क्या हो जाएगा, पॉजिटिव, ये भी 4 का गुणज है। इसे लेके चले थे, ये है तो ये होता है, अब ये है तो क्या होगा कि बी का संबंध ए में हो जाएगा। फॉर एवरी ए कॉमा बी बिलोंग्स टू सेट ए, ये लिखना प्रॉपर वे में लिखना बहुत ज़रूरी है। अतः यह सम्मित है, ठीक। नंबर 3 पे आ जाओ, संक्रामक। संक्रामक पे आ जाओ, देखो, यदि ए का संबंध बी में लोगे तो क्या होगा, ए माइनस बी 4 का गुणज है। यदि बी पे शुरू हुआ है, बी पे ख़त्म हो तो बी से शुरू करना है, बी का संबंध आर में है तो क्या होगा, बी माइनस सी
4 का गुणज है। अब आपको क्या करना होता है, समीकरण 1 और 2 को जोड़ना होता है। ये समीकरण 1 है और ये समीकरण नंबर 2 है। समीकरण 1 + 2। तो देखो ये 4 का गुणज क्या है, 1 अंदर आ जाएगा a - b + b - c। 4 का गुणज है तो ये देखो -b से +b करना, अंदर आ गया a - c। 4 का गुणज है यानी कि a का संबंध किससे हो गया, r से, इसलिए संक्रामक है। ठीक है, ये संक्रामक क्या होगा, हो जाएगा। तो ये सममित भी है। ठीक है, ये आपका स्वतुल्य, सममित, संक्रामक तीनों है, अर्थात ये क्या हो जाएगा, तुल्यता संबंध हो जाएगा। चूंकि यह स्वतुल्य, सममित, संक्रामक है, इसलिए यह तुल्यता संबंध होगा। ठीक है, आपको मैंने वीडियो के एकदम स्टार्टिंग में बताया था कि आपको इक्विवेलेंस क्लासेस निकालने के लिए बोला जाएगा। तो देखो इक्विवेलेंस क्लासेस तभी निकलता है जब वो संबंध तुल्यता संबंध होगा, तभी आपका अवयव निकलेगा एक का। अब एक से संबंधित अवयव निकालना है। ठीक है, एक से संबंधित आपको क्या निकालना है, अवयव निकालना है। सो देखिए क्या हो जाएगा, क्या लिखेंगे, अब पार्ट 1 में ना, एक से संबंधित, एक से संबंधित अवयव, ये हमें निकालना है। तो यहाँ एक लिखोगे ऐसे। देखो एक से संबंधित अवयव जो इस कंडीशन को संतुष्ट करे, a - b। a - b करने पे क्या देना आपका, एक सम संख्या दे। ठीक है, एक सम संख्या दे। और नहीं, सम संख्या थोड़ी ना, 4 का गुणज है। एक तो फिक्स हो गया, देखो एक फिक्स हो गया, तो एक में से क्या घटाओ कि 4 का गुणज आ जाए, यहाँ से लेना है ना। तो 1 में से 5 घटाने पर फिर 1 के साथ 9। ठीक है, और 1 का 1 के साथ भी तो होगा, ये है बस। देखो क्योंकि 1 - 5 - के 4 से कटेगा, ये मतलब है 1 - 9 - का 8 4 से कट जाएगा। 1 - 1 0, ये सभी 4 के गुणज है। ठीक है, तो 1 का अवयव क्या हो जाएगा, ये 5 9 1 1 5 9, ये आपका आंसर आ जाएगा। आई बस समझ में, ये आपको क्या मिल जाएगा, आंसर। अब इसके सेकंड पार्ट में आ जाओ। a = b बोला है, ये भी एक क्या है, तुल्यता संबंध है, और इससे संबंधित एक का अवयव आपको निकालना है। ठीक है, चलिए सेकंड वाले पार्ट पे आ जाते हैं। देखिए सेकंड वाले पार्ट पे आ गए। सेकंड वाला पार्ट क्या है, यहाँ देखिए, a से b में एक से संबंध देखिए, a b के बराबर है। ठीक है, a b के बराबर, ये आपको कंडीशन दे रखा है, खुद का संबंध खुद के बराबर। ठीक है, तो देखो, तो ऐसे संबंध क्या हो जाएंगे, जैसे देखो स्वतुल्य के दिखाना है। अगर आप a लेते हो तो a का संबंध, अगर a में लेते हो तो a = a है, तो ये क्या है, फटाफट कर दे रहा हूँ है ना, आप लैंग्वेज लिख देना, सममित है। नंबर 2, अगर आप सममित लेते हो, सममित का मतलब क्या है, अगर a का संबंध b में लेते हो तो कंडीशन प्रश्न के अनुसार क्या होगा, a = b, तो आप b को a के बराबर लिख सकते हो, है ना। तो b का संबंध अगर a से, तो b और a आपस में संबंधित हो जाएगा, यानी कि ये क्या है बच्चों, सममित। फॉर a, b कहाँ से आएगा, सेट a से, और हर एक a कहाँ से आएगा, सेट a से। नंबर 3, यदि a का संबंध b में लेते हो तो a = b होगा प्रश्न के अनुसार। अगर b का संबंध c से लेते हो तो b = c होगा, समीकरण 1। समीकरण नंबर 2, a = b, b = c, तो a बराबर क्या हो जाएगा, c।
इसलिए ए का संबंध किससे हो जाएगा, आर से। स्वतुल्य है, सम्मित है, संक्रामक है, तो ये क्या हो जाएगा, तुल्यता संबंध हो जाएगा। एक का अवयव, इसमें क्या बोला है, सेकंड वाले में बराबर होना चाहिए, तो एक का अवयव एक ही होगा जो खुद का खुद के साथ बराबर हो। आंसर इस वाले का एक का अवयव एक ही होगा, क्योंकि कंडीशन में ये बोल रखा है ए बराबर बी, तो खुद के बराबर कौन है, खुद ही है। ठीक है, तो ये आपको आपका आंसर मिल जाएगा। अगले क्वेश्चन में क्या बोल रहे हैं, ऐसे संबंध का उदाहरण दीजिए जो इनको संतुष्ट कर दे, सम्मित हो परंतु ना तो स्वतुल्य हो और ना संक्रामक हो। आपको समुच्चय और संबंध दोनों बताना है। ठीक है, प्रॉपर। तो मैं इसके लिए मान लेता हूँ, माना ए एक समुच्चय मैंने माना, ए मैंने मान समतल में, मैं ज़रूरी जो मान रहा वो नहीं हो, आप कुछ और भी मान सकते हैं। समतल में सरल रेखाओं का समुच्चय, हर तरीके के सरल रेखाओं का समुच्चय है ये, समतल में सरल रेखाओं का समुच्चय। और संबंध आपको क्या मानना है, कि भैया ए से बी में एक ऐसा संबंध है कि ए बी पर लंब है। ठीक है, ये उदाहरण देना है, ये सम्मित होगा। देखो सम्मित के लिए ना, अगर ए, ये जो ए है ये बी पर, ये वाला ए है, ये वाला बी है, अगर ए बी पर लंब है तो बी भी ए पर लंब होता है। ठीक है, और स्वतुल्य है, ना तो स्वतुल्य ना संक्रामक, सिर्फ सम्मित होगा ये कंडीशन। ठीक है, अगला है ऐसा उदाहरण देना जो संक्रामक हो, ना तो स्वतुल्य हो ना ही सम्मित हो। ठीक है, ये एक उदाहरण देना है। तो मैंने एक समुच्चय ले लिया आर, आर मतलब वास्तविक संख्याओं का समुच्चय। क्या बोला है, स्वतुल्य हो, ना तो स्वतुल्य हो ना सम्मित हो लेकिन संक्रामक हो। और आर मैंने एक ऐसा संबंध ले लिया कि ए से बी में एक ऐसा संबंध ले लिया कि जो ए है वो बी से बड़ा है। अब इस संबंध में देखना, स्वतुल्य ने खुद से बड़ा कभी नहीं हो सकता। ए अगर बी से बड़ा है तो बी ए से बड़ा नहीं हो सकता, सम्मित भी नहीं होगा, लेकिन संक्रामक हो जाएगा। ठीक है, करके देखना, एग्जाम्पल लेके भी देख सकते हो आप, 1 2 3 मानकर। स्वतुल्य हो, सम्मित भी हो, लेकिन संक्रामक नहीं होना चाहिए। तीसरे नंबर पर मैंने एक सेट ले लिया, जैसे कि ले लिया 1 2 3, और एक मैंने आर ले लिया, स्वतुल्य सम्मित होना। क्या ले लिया, स्वतुल्य के लिए खुद का खुद के साथ 1,1 होगा, 1 लिख दिया। 1 का क्या सम्मित भी होगा ना, 1 का 2 होगा, 2 का 1 होगा, और 2 का 2 के साथ, 3 का 3 के साथ। ये संक्रामक ना हो तो 1 का 2 के साथ, 2 का 1 के साथ, 1 का 1 के साथ। और एक ले लेते हैं ना, 1 2, यहाँ पर मैं 1 3 भी ले लेता हूँ, तो 3 1 भी लेना पड़ेगा फिर, क्योंकि सम्मित भी दिखाना है। तो 1 2 2 1 1 3 3 1। ठीक है, ये हो जाएगा। टू 1 1 3। अब आप कहोगे सर ये संक्रामक कैसे नहीं, आपने कैसे बना दिया। अब देखो यहाँ से 2,1 आर में है, 1 पे खत्म है, 1 से शुरू, 1,3 आर में। क्या 2,3 आर में है, 2,3 आर में नहीं है, तो संक्रामक नहीं है। ठीक है, बाकी 1 का खुद का खुद के साथ है। देखो 1 का 2 का है, 2 का 1 का है, 1 का 3 है, 3 का 1 का है, तो सम्मित भी है लेकिन संक्रामक नहीं है। ये दे दिया। फिर ऐसे ही स्वतुल्य हो, संक्रामक हो, किंतु सम्मित नहीं हो। ठीक है, तो मैंने देखो एक ले लिया 1 2 3। ठीक है, तो यहाँ मैंने ले लेता हूँ, यहाँ से आर में बना देता हूँ क्या, कि स्वतुल्य हो। स्वतुल्य हो यानी कि 1 का 1 के साथ, 2 का 2 के साथ, 3 का 3 के साथ, तो होगा ही होगा। ठीक है, स्वतुल्य हो, संक्रामक हो, लेकिन सम्मित ना हो, सम्मित ना हो। जैसे 1 का 2,
देखो 1 का 1, 1 1 का 2, 2 पे 2 शुरू होगा तो 1 का 2, ठीक है। यस, ओके, ये संक्रामक भी हो जाएगा क्योंकि 1 का 2, 2 का 1 नहीं है, तो ये आपका संक्रामक सम्मित नहीं है, संक्रामक हो जाएगा। देखो जैसे आप 1 का 2 लिया, 2 पे स्टॉप थोड़ा 2 का 2 से जा रहा है तो 1 का 2 के साथ फिर से इसमें है, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा। ऐसे ही आपको सोचना है, ऐसे आपको दिमाग के स्किल्स को बढ़ाने के लिए दिया गया है, ठीक है। नेक्स्ट आपको क्या बोल रहे हैं कि सम्मित हो, संक्रामक हो, स्वतुल्य ना हो। तो बहुत ही सिंपल है, ए मैंने ले लिया 1 2 3 और मैंने आर मान लिया कि 1,2 है तो 2,1 भी है, ठीक है। और संक्रामक भी है 1 का 2 तो 1 का 1 भी है, ये मैंने ले लिया। देखो 1 का 2, 2 का 1 है और 1 का 1 के साथ भी होना चाहिए, तो ये सम्मित भी है, संक्रामक भी है, लेकिन स्वतुल्य नहीं, खुद का 1 का 2 का 2 नहीं है, 3 का 3 नहीं है, सबका होना चाहिए ना। तो ये भी हो गया। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। क्या बोल रहे हैं आपसे कह रहे हैं सिद्ध कीजिए कि समस्त त्रिभुजों के समुच्चय ए में आर जो है T1 से T2, इस तरीके T1 और T2 में ऐसा संबंध है कि T1 T2 के समरूप है, दिखने में एक जैसे है, द्वारा परिभाषित संबंध आर एक तुल्यता संबंध है। भुजाओं 3 4 5 वाले समकोण त्रिभुज T1, भुजाओं 5 12 13 वाले समकोण त्रिभुज T2 और 6 8 10 वाले समकोण त्रिभुज T3 पर विचार कीजिए। T1 T2 और T3 में कौन से त्रिभुज परस्पर संबंधित है, ये भी आपको बताना है, ठीक है। तो पहले वाली पार्ट देखो, यहाँ पर लॉजिक लगाऊंगा, लॉजिक से बात करेंगे क्योंकि अभी तक हम सब सीख चुके हैं। हम एक प्रश्न में ये दे रखा है कि जो ये वाला त्रिभुज T1 है दूसरे वाले T2 के समरूप है, समरूप मतलब दिखने में एक जैसे हैं। तो देखो पहले वाली बात करें स्वतुल्य, समझो आप, बस लैंग्वेज तो लिख दोगे आप। स्वतुल्य में क्या है कि ये जो T1 त्रिभुज है खुद का खुद के बराबर ज़रूर दिखेगा, यानी कि T1 के समरूप ज़रूर होगा, ठीक है। तो ये हो गया। और तुल्यता संबंध सिद्ध करना है, इनके सब होंगे ही होंगे। उसके बाद देखो यदि T1 समरूप है T2 के तो T2 भी तो समरूप होगा T1 के, तो ये क्या हो गया, अगर ये त्रिभुज इसके समरूप है तो ये इसके समरूप ज़रूर होगा, तो ये क्या हो गया, सम्मित हो गया। अपने लैंग्वेज में लिख दोगे 3, मैं बस समझा रहा हूँ आपको। संक्रामक, अगर देखो ये जो त्रिभुज T1 है ये T2 के समरूप है, ठीक है, ये इसके समरूप है। T2 त्रिभुज T3 के समरूप है, ठीक है, ये इसके समरूप है, ये इसके समरूप है, ये ऑटोमेटिकली इसका समरूप हो जाएगा, T1 समरूप हो जाएगा T3 के, तो ये संक्रामक भी हो गया। स्वतुल्य सम्मित संक्रामक है, तो ये क्या हो जाएगा, ये आपका क्या हो जाएगा बच्चों, तुल्यता संबंध हो जाएगा। तीनों संबंध हैं तो तुल्यता संबंध हो जाएगा। नेक्स्ट वाले पार्ट में आपसे बोल रहे हैं, सेकंड वाले पार्ट में, कि भुजाओं 3 4 5, ठीक है, 3 4 5, फिर बोले 5 12 13 और फिर बोला है हमें 6 8 10, इन पर विचार करना है, ठीक है। इसका नाम T1 है, इसका T2 है और इसका T3। तो कौन किसके समरूप है, समरूप क्या होता है, भुजाओं का अनुपात बराबर हो वो त्रिभुज समरूप होती है। सो देखो 3 का डबल 6, 4 का डबल 8, 5 का डबल 10, तो T1 और T3 समरूप है क्योंकि संगत भुजा का अनुपात बराबर है। और कोई ऐसा 3 का डबल ऐसा कुछ नहीं है, और कोई है अनुपात जिनमें भुजाओं का अनुपात बराबर दिख रहा हो ना। तो T1 और T3 आपस में समरूप है क्योंकि 3 का डबल 6, 4 का डबल 8, 5 का डबल 1 अनुपात 2, संगत भुजा का अनुपात है, बराबर है इनमें, इसमें और इसमें, तो ये आपस में समरूप है। तो यही आपसे पूछ रहा है T1 T2 और T3 में से कौन से त्रिभुज परस्पर संबंधित है। तो T1 और T3 आपस में परस्पर संबंधित हैं, ठीक है, क्योंकि ये आपस में समानुपाती हैं, बाकी कोई भी आपस में समानुपाती नहीं है। तो ये आपका आंसर आ जाएगा। बस समझा दिया, आप अपने शब्दों में से लिख देना।
ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कहते सिद्ध कीजिए कि समस्त बहुभुजों के समुच्चय ए में, बहुभुज हर टाइप के बहुभुज है इसके पास, P1 और P2 में एक ऐसा संबंध है कि P1 P2 की भुजाओं की संख्या समान है। प्रकार से परस्पर संबंध तुल्यता संबंध है। भाई ये भी आराम से हो जाएगा। जैसे अगर स्वतुल्य की बात करें, खुद का संबंध P1, ठीक है, इसके पास जितनी भुजाएं इसके पास उतनी ही भुजाएं होंगी, बस प्रॉपर लिखना है। ठीक है, खुद, ठीक है, इस मतलब खुद जब त्रिभुज खुद के से बराबर लोगे तो इसके पास जितनी भुजा होगी इसके पास भी उतनी ही भुजा होगी। स्वतुल्य है कि बहुभुज की भुजाओं की संख्या क्या है, समान है, ये आप लिख दोगे। ठीक है, नंबर 2, ये प्रश्न में थोड़ा बता दे रहा हूँ आपको, इतने क्वेश्चंस किए हैं तो आप लिख दोगे आराम से, है ना। अब सममित की बात करें, देखो अगर P1 P2 ले लोगे, ठीक है ना, P1 P2 R में है तो P1 और P2 के पास जितनी भुजाएं हैं समान है, तो P2 को P1 के बराबर ले सकते हो, तो P2 क्या हो जाएगा, R में आ जाएगा। तो ये क्या है, सममित भी है। फिर नंबर 3, संक्रामक कैसे लिखोगे, देखो यदि P1 P2 R में है तो P1 P2 की भुजा के बराबर है। अगर P2 P3 अब R में ले लोगे तो P2 P3 में भुजाओं की संख्या समान है। ये समीकरण 1, समीकरण 2 तुलना करोगे समीकरण, तो P1 P3 के बराबर आ जाएगा, भुजाओं की संख्या समान हो जाएगी, यानी कि P1 P3 से क्या हो जाएगा, संबंधित हो जाएगा, यानी कि संक्रामक भी हो जाएगा। स्वतुल्य सममित संक्रामक है, यानी कि तुल्यता संबंध है। ठीक, ये हो जाएगा। नेक्स्ट क्या बोल रहे हैं, 3, 4, 5 लंबाई की भुजाओं वाले समकोण त्रिभुज से संबंधित समुच्चय ए के सभी अवयवों का समुच्चय ज्ञात कीजिए। ठीक है, क्या सभी अवयवों का समुच्चय आपको ज्ञात करना है। 3, 4, 5 लंबाई की भुजाओं वाले 3, 4, 5। अगले प्रश्न में क्या बोल रहा है, ठीक है, कह रहे हैं एक्स वाई तल में, एक्स वाई तल समझते हैं ना, ये एक्स अक्ष, ये वाई अक्ष, ठीक है, इन एक्स वाई तल में स्थित समस्त रेखाओं का समुच्चय एल है, और एल में संबंध इस तरीके से दे रखा है कि L1 और L2, जो L1 रेखा है L2 के समानांतर है, द्वारा परिभाषित संबंध R है। सिद्ध कीजिए कि R एक तुल्यता संबंध है, मतलब तीनों संबंध प्रूफ होगा। रेखा y बराबर 2x+4 से संबंधित समस्त रेखाओं का समुच्चय ज्ञात कीजिए। ये बस कंफ्यूजन करने के लिए दे रखा है, आपको भ्रमित। रेखा का कोई भी रेखा है ना, उससे तो फर्क नहीं पड़ता, लॉजिक समझो। जैसे पहला वाला आ जाता है स्वतुल्य, स्वतुल्य में जैसे पहली एक रेखा ले ली मैंने L1, L1 रेखा L में होगा, जैसे L1 ये रेखा है, तो ये जो L1 रेखा है तो L1 के ऊपर दूसरी रेखा आ गई L1, तो खुद रेखा खुद के साथ क्या होती है, समांतर होती है, ये आप लिख दोगे, अतः स्वतुल्य है। नंबर 2, अगर L1 L2 R में है तो L1 ये जो रेखा है और ये जो L2 रेखा है वो आपस में समांतर है। L1 L2 के समांतर लिख लो, या L2 N1 के समांतर लिख लो। L1 L2 के समानांतर है, ये लिख दिया। फिर क्या लिख दोगे नीचे, L2 L1 के समांतर है, इसलिए L2 L1 संबंधित हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, सममित भी हो जाएगा। ठीक, तीसरे में आ जाओगे, यदि L1 L2 के संबंधित है, यानी कि L1 रेखा L2 के समानांतर है, यदि L2 L3 इसमें है तो L2 जो रेखा है L3 के समांतर है, L1 L2 के समानांतर है, L2 L3 के समांतर है, तो L1 और L3 ऑटोमेटिकली क्या हो जाएंगे, समानांतर, इसलिए L1 रेखा L3 के समांतर हो जाएगा। थोड़ा चित्र बना के दिखा दोगे, अतः L1 L3 आपस में क्या है, संबंधित है, इसलिए ये क्या हो, संक्रामक भी हो जाएगा। स्वतुल्य है, सममित है, संक्रामक है, तो ये क्या हो जाएगा, तुल्यता संबंध हो जाएगा। यही तो आपको दिखाना था, हो गया आराम से। ठीक है, मेन चीज़ समझ गए ना, क्योंकि इतने सारे क्वेश्चन हमने कर लिए, तो फॉर्मेट क्या है वो तो आपको पता ही चल चुका है। अब आते हैं अगले प्रश्न में।
ये एमसीक्यू बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जैसा प्रश्न यहाँ लिखा है ना, एज इट इज़ उठ के बोर्ड एग्जाम में पूछ लिया जाता है। ये दोनों क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में काफ़ी बार पूछे गए हैं एमसीक्यू में। कह रहे मान लीजिए आपके पास समुच्चय ये है, ए आपके पास ये समुच्चय और ये आपके पास आर दे रखा है, तो बताना है कि क्या है। 1 2 3 4 है, 1 का 1 के साथ है, 2 का 2 के साथ है, 3 का 3 के साथ है, 4 का 4 के साथ है। स्वतुल्य तो होगा ही होगा, पता चल गया। 1 का 2 के साथ है, 2 का 1 के साथ नहीं है, तो भैया सम्मित तो बिल्कुल नहीं है। ठीक है, क्योंकि देखो 1 का 2 के साथ है, परंतु 2 का 1 के साथ बिल्कुल भी नहीं है इसमें। ठीक है, ठीक है, तो ये आर स्वतुल्य तो हो रहा है, सम्मित नहीं है, ये भी सही है। संक्रामक है, ये देखते हैं हम, देखो संक्रामक है कि नहीं। जैसे यहाँ से देखो 1 का 3 के साथ, देखो 1 का 3 के साथ, 3 का 2 के साथ, तो क्या 1 का 2 के साथ है? बिल्कुल है, तो संक्रामक है। ठीक है, स्वतुल्य है, संक्रामक है, किंतु सम्मित नहीं है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ठीक, अगले प्रश्न में आ जाओ। ये क्वेश्चन तो बोर्ड एग्जाम में भाई कितनी ही बार पूछा गया है, और ये हमारा आखिरी प्रश्न है। कह रहा है कि समुच्चय एन, एन का मतलब क्या होता है? प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय है। ए जो है वो b-2 और b का मान 6 से बड़ा लेना है। 6 से बड़ा b का मान क्या है? एक ये वाला है और ये वाला है और ये वाला है। तो b बड़ा है ना, b बड़ा है, b में से कुछ कम करोगे तभी a आएगा। और यहाँ 7 है b और यहाँ 8 है, ये वाला ऑप्शन हो ही नहीं सकता, और ये वाला भी नहीं हो सकता, क्योंकि 6 से हमें बड़ा ही लेना है। तो ऑप्शन या तो इन दोनों में से कोई रखता है। यहाँ पे भी 8 है, यहाँ पे भी 8 है, तो यहाँ ले लो 8। ये बराबर क्या है? b-2, तो b की जगह पे क्या रखना है? 8-2, तो ये आ जाएगा 6। तो यानी कि a की जगह पे 6 है और b की जगह पे 8, ये आना चाहिए आर में 6,8। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। तो आशा करता हूँ ये जो वीडियो है बच्चों वो आपको पसंद ज़रूर आई होगी। अगर पसंद आई है तो प्लीज़ इसे एक लाइक ज़रूर करें। अगर पसंद नहीं आई है तो डिसलाइक कर दे, कोई दिक्कत नहीं है। और इस वीडियो को हर जगह शेयर करें। वीडियो बनाने के लिए बहुत मेहनत लगी है, बाकी मैंने सब कुछ पढ़ा रखा है, लिंक्स मिलेगी आपको डिस्क्रिप्शन पे, हम चेक कर सकते हैं। ठीक है, अगर आप देखें ना, बाकी जहाँ भी जाओगे, स्कूल में जाओ या कोचिंग में जाओ, तो ये चैप्टर पहले कभी नहीं पढ़ाया जाता। बोलेगा कि बहुत टफ है, लास्ट में पढ़ा दूंगा। जो टीचर आपसे ये बोल रहा है ना कि बहुत टफ है या बाद में पढ़ाऊंगा, उस टीचर के ही इस चैप्टर के कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, क्योंकि उसे खुद नहीं आता, तभी आपको वो नहीं पढ़ाता है। बोलेगा कि बहुत टफ है, टफ बिल्कुल नहीं है। आपने देखा कितनी आसान है, हर चीज़ आसान है, बस आना चाहिए। ठीक है, प्रैक्टिस और रिवीजन बहुत इंपॉर्टेंट है, तो वो करते रहना, आपको टॉपर बनने से कोई नहीं रोक सकता। ठीक है, अपना ख्याल रखें। जय हिंद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को शेयर ज़रूर करें। जय हिंद।